Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने लास्ट वीडियो की सीरीज़ में ये देखा था कि बेसिकली मैंने क्या किया था, 2D कर्व्स ड्रॉ करने की कोशिश की थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2D कर्व एज सच गेट में कहीं भी अलग से टॉपिक या अलग से आपके सिलेबस में कोई एक कीवर्ड मेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे आपको पूरे के पूरे मैथ्स को अच्छे से डील करना है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट कहाँ से करना था, कर्व से करना था। तो कर्व मेरे हिसाब से मैथ्स का क्या है, एक बेसिक मोस्ट एलिमेंट है या ग्रेडियंट है। जब तक अगर आप उसके बारे में स्मेल या फील नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप बाकी आगे जाके टॉपिक्स में कहीं ना कहीं फंसने जा रहे हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट हो या कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के पार्ट हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे, जैसे मैंने पहले बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2D कर्व एज सच आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं था। लेकिन अब मैं पिन पॉइंट सिलेबस को कवर करने जा रहा हूं। ध्यान देना, जो सिलेबस को कवर करने जा रहा हूं, तो अगर मैं ये देखता हूं कि जिस टॉपिक को मैं पिक करने जा रहा हूं, वो जो टॉपिक आने जा रहा है वो आने जा रहा है आपके कैलकुलस से। अगर आप कंटेंट को देखेंगे अपने बुकलेट के, तो ये क्या है, दूसरा पार्ट है अपने कंटेंट का कैलकुलस। और कैलकुलस के अंदर एक क्या है, सब कंटेंट है लिमिट्स। तो आज बेसिकली मैं कवर करने जा रहा हूं लिमिट्स। इवन लिमिट्स को मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है। लिमिट का जो पार्ट 1 है वो क्या है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक। लिमिट कंटिन्यूटी DIFF जो लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएबिलिटी चेक। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, लिमिट। तो आज ध्यान देंगे, आज मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में बेसिकली कवर करने जा रहा हूँ लिमिट का फर्स्ट पार्ट, जहां मैं चेक करने जा रहा हूं या फिर कंडक्ट करने जा रहा हूं कुछ टेस्ट जो होने जा रहा है लिमिट के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इससे पार्ट क्लियर? तो आज मेरा टॉपिक बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल क्लियर होगा। जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं आज वो होने जा रहा है टेस्ट। मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फंक्शन मैंने क्या ले लिया है, बाय द वे f(x) मैंने क्या लिया है, फंक्शन लिया है। और इस पे मैं टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं। टेस्ट कहां कंडक्ट करने जा रहा हूं तो क्लियर रखेंगे, द टेस्ट वाज कंडक्टेड, टेस्ट कंडक्टेड एट x = c। कौन कौन सा टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले इसको लिस्ट आउट करूंगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं एट x = c, ऑब्वियसली फंक्शन f(x) पे, वो होगा फंक्शन एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया होगा, प्रॉब्लम में एक फंक्शन f(x) दिया होगा और आपको एट x = c पे ये देखना है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, जरूर लिख लेंगे कि कभी भी आपके पास एक फंक्शन f(x) अगर गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन एट x = c पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका बेसिक सा थीम ये है, जो फंक्शन f(x) है एट x = c पे एक यूनिक वैल्यू प्रोसेस करना चाहिए। क्या वैल्यू प्रोसेस करना चाहिए, यूनिक वैल्यू प्रोसेस करना चाहिए। जैसे कि इसका सीधा सा मीनिंग ये है, फंक्शन f(x) should have unique value obviously where the test was conducted, value at x is equals to of c। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, अगर कहीं भी एट x = c पे मुझे ये टेस्ट कंडक्ट करना है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है, फंक्शन का वर्थ, फंक्शन का मैग्नीट्यूड, फंक्शन का एम्पलीट्यूड एट x = c पे यूनिक है या नहीं। देखते हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्लियर होगा। जो दूसरा टेस्ट मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं इसी सीक्वेंस में, क्लियर रखना, जो दूसरा टेस्ट मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं वो होगा लिमिट एग्जिस्टेंस। क्या होगा, लिमिट एग्जिस्टेंस। यहां भी ध्यान देना, कहां मैं चेक करने जा रहा हूं लिमिट एग्जिस्टेंस, डेफिनेटली x = c। किसका चेक करने जा रहा हूं मैं, फंक्शन f(x) का। लिमिट एग्जिस्टेंस का यार मैथमेटिकल मीनिंग तो बहुत अलग है। अगर आप लिमिट एग्जिस्टेंस को मैं मैथमेटिकली भी पढ़ाऊंगा, बट मैथमेटिकली थोड़ा बोरिंग होता है। पहले मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स में लिमिट की मीनिंग को क्या करेगा, क्लियर करेगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये चार तो अभी मैं थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं या फिर मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, लेकिन बाद में मैं इन चारों का क्या करूंगा,
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि बाय द वे आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप मैथमेटिकली उसको कैसे चेक करें कि इसमें जो 4 नेक्स्ट आप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा क्या है फॉल्स है। लेकिन अभी मैं इसको केवल रैंडमली क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। रैंडमली सॉल्व करने का मतलब क्या है, केवल मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि बाय सीइंग द कर्व इटसेल्फ वुड यू एबल टू नो दैट आउट ऑफ 4 नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां ध्यान देना, लिमिट एग्जिस्टेंस बेसिकली फिर अप्लाई होने जा रहा है किस पे, फंक्शन पे। तो फंक्शन f of x at x is equals to c पे ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा if there should not be any abrupt change in your magnitude. No abrupt change in magnitude. आगे फिर से देखूंगा मैं, जब तक कर्व नहीं लूंगा डेफिनेटली आप इस चीज को नहीं जज कर पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इज इट पार्ट क्लियर? तीसरा जो होने जा रहा है वो है कंटिन्यूटी टेस्ट। वो है कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट फिर से मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन f ऑफ x पिक करूंगा एट x इक्वल्स टू c पे। मैं ये चेक करने जा रहा हूं कि आपका फंक्शन f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। यार कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए सीधा सा अगर मैं एक ओरल परिभाषा दूं कि कंटिन्यूटी टेस्ट एट x इक्वल्स टू c पे ट्रू होगा या नहीं होगा, या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप ये मान के चलें एट x इक्वल्स टू c पे अगर आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए, तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू c पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। No lifting of pen during draw. No lifting during draw. ठीक है। और लास्ट जो होने जा रहा है टेस्ट वो होने जा रहा है डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट। ऑब्वियसली किसका होगा, f ऑफ x का होगा। कहां होगा, एट टेस्ट पॉइंट मैंने क्या लिया है, x इक्वल्स टू c। तो एक चीज ध्यान देना, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान देंगे, फॉर कंटिन्यूअस f ऑफ x शुड नॉट हैव एनी कर्व का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या कर्व जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। कर्व जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। कर्व का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए का मतलब आप इस टाइप का कर्व नहीं चलेगा, इस टाइप का कर्व नहीं चलेगा। कर्व क्या होना चाहिए, एट x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, साथ में वहां कोई भी कर्व का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल क्लियर यहां से नहीं होगा। जब मैं न्यूमेरिकल्स लेना चालू करूंगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो डिफरेंट पार्ट्स की मैं स्टडी करना चाह रहा हूं वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, आप स्टडी कर पाएंगे। इस सेगमेंट में सबसे पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं, रैंडमली मैंने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। फर्स्ट ग्राफ रैंडमली मैंने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। लेट्स टेक, this is what my 2D plane is all about. 2D plane is all about. Let's take it's a x, let's take it's a y, or we can call it f of x. ठीक। By the way, मैंने कर्व ड्रॉ किया है, it's a random curve. It's a random curve sort of this. By the way, मेरा टेस्ट पॉइंट है x is equals to c. मैंने क्या लिया है, एक टेस्ट पॉइंट लिया है। Let's take the test point is somewhere here and where the x is found to be c. मेरे को क्या करना है, ये चारों के चारों टेस्ट क्या करने हैं, कंडक्ट करने हैं। पहला फंक्शन का एग्जिस्टेंस, दूसरा है लिमिट का एग्जिस्टेंस, थर्ड है कंटिन्यूटी टेस्ट और फोर्थ है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। तो एक चीज ध्यान देना, अब मैं केवल 4 डब्बे बनाऊंगा। 4 डब्बे में जो हमेशा पहला डब्बा होगा वो होगा फंक्शन के एग्जिस्टेंस का, दूसरा डब्बा होगा लिमिट के एग्जिस्टेंस का, तीसरा डब्बा होगा कंटिन्यूटी के एग्जिस्टेंस का। चलिए, सबसे पहली बात, एट x इक्वल्स टू c f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये डेफिनेटली देख के समझ में आता है। एट x इक्वल्स टू c पे फंक्शन का क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो अगर आप एट x इक्वल्स टू c पे अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं f ऑफ x का एक क्या है, यूनिक वैल्यू है। बाय द वे मैंने मान लिया है द यूनिक वैल्यू एट x इक्वल्स टू c इज नथिंग बट f ऑफ a। अगर x इक्वल्स टू c पे फंक्शन का यूनिक वैल्यू प्रोसेस करता है तो डेफिनेटली फंक्शन जो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू c। मैं फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स लेते जाऊंगा तो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे से एक माइंड मेकअप क्या करना है। तो मैं कुछ 10 से 11 एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं, पूरे 11 एग्जांपल्स में आपको एग्जिस्टेंस ऑफ
फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो थोड़ा सा पेन होगा कि सर क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन पेन के बाद जैसे ही 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है डेफिनेटली यू विल बी थरो नॉलेज विद द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा लिमिट एग्जिस्टेंस, यार x इक्वल्स टू c से पहले और c के जस्ट बाद कोई अब्रप्ट चेंज नहीं है। अब्रप्ट चेंज क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे जाके देखेंगे। अब्रप्ट चेंज का मतलब कुछ ऐसा टूट जाना, इससे जस्ट पहले कुछ अलग वैल्यू और इसके जस्ट बाद कुछ अलग वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो x इक्वल्स टू c पे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू c पे मैंने पेन उठाने की जरूरत नहीं समझी, तो कंटिन्यूटी में अगर आपने पेन लिफ्ट नहीं किया है तो इतना काफी है उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए एट x इक्वल्स टू c। नेक्स्ट, अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है भाई, फंक्शन जो है वहां पहले कंटिन्यूअस है और साथ में वहां कोई भी कर्व का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कर्व का फॉर्मेशन का मतलब वहां कोई सा भी क्या नहीं बनना चाहिए, कोई छोटी टाइप की चीज नहीं बननी चाहिए, चाहे वो लोअर पीक हो चाहे वो क्या हो अपर पीक हो, नहीं बन रहा है भाई, कर्व बिल्कुल स्मूथ है, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं इसी सीक्वेंस में, इफ आई टेक द सेकंड प्रॉब्लम, इफ आई टेक सेकंड प्रॉब्लम में मैं जानबूझ के कुछ डिस्टर्बेंस क्या कर रहा हूं, प्रोसेस करा रहा हूं। देखिए बाय द वे, लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय x एक्सिस, y एक्सिस और व्हिच कैन आल्सो कॉल एज f ऑफ x। बाय द वे प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, सॉर्ट ऑफ दिस, ये क्या है, मेरा फंक्शन f ऑफ x है जिसको मैंने ब्लू से क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसने एक वी शेप बनाया है। वी शेप कहां बनाया है, लेट्स कॉल इट एट x इक्वल्स टू 2 पे इसने क्या बनाया है, वी शेप बनाया है। ठीक है, अब मेरा टेस्ट पॉइंट फिर से क्या है, x इक्वल्स टू 2, जिसको मैं रेफरेंस के लिए c भी ले सकता हूं क्योंकि मैंने टेस्ट पॉइंट को यूनिफॉर्मली या यूनिकली क्या लिया है, x इक्वल्स टू c, और इस प्रॉब्लम के लिए मेरा टेस्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 2 है। अब मेरे को यहां से पूरे के पूरे 4 टेस्ट फिर से क्या करने, कंडक्ट करने हैं। तो आप हमेशा ध्यान देना, जो पहला ब्लॉक होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, दूसरा ब्लॉक होगा लिमिट एग्जिस्टेंस, तीसरा ब्लॉक होगा कंटिन्यूटी और चौथा ब्लॉक होगा क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो चलिए अगर मैं फिर से इसको अगर रिपीट करता हूं तो सबसे पहली बात तो एट x इक्वल्स टू c या x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन का वर्थ बिल्कुल नोन है भाई, ये जीरो लाइन से ही टच कर रहा है। तो यहां अगर मैं देखता हूं f एट x इक्वल्स टू 2 कितना है, 0 है। 0 हो 1 हो 2 हो, आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट। मोर ओवर एट x इक्वल्स टू c पे फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू प्रोसेस करनी चाहिए, बिल्कुल कर रही है, तो फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू c इन जनरल। सिमिलरली फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एट x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 पे कोई क्या नहीं है, अब्रप्ट चेंज नहीं है। अब्रप्ट चेंज नहीं है तो लिमिट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, विल इट बी अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 और नॉट, भाई बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे, आपने पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं समझी है, सो डेफिनेटली क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा। लास्ट चेक कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा, फंक्शन एट x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस तो जरूर था, लेकिन यहां बेसिक पंगा क्या था, एट x इक्वल्स टू 2 और इन जनरल वी आर कॉलिंग इट x इक्वल्स टू c पे इसने क्या किया था, कस्प। कस्प का मतलब क्या होता है, एक पीक्स, नॉन स्मूथ पीक्स का इसने क्या किया है, फैब्रिकेशन किया है, तो क्या होने जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस होने जा रहा है। एक चीज ध्यान देना, वी शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप है आपके कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट चेक के लिए। तो वी शेप कैसे बनेगा, मैंने पहले भी पढ़ा है, कहां से बनेगा, मॉड्यूलर फंक्शन से बनेगा। जैसे ये तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 था, कल के दिन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, कई ऐसे सब प्रॉब्लम्स डिजाइन किए जा सकते हैं, कहां से, सेकंड से ही। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बाय द वे सेकंड में ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ मे बी 3x प्लस 2। आपसे ये पूछा जा सकता है मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ 3x प्लस 2 कहां फंक्शन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ कमेंट करो, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कमेंट करो, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट करो। तो आपने पहले पढ़ा है मॉड ऑफ x इज गोना बी सॉर्ट ऑफ दिस कर्व, देखा है मैंने, मॉड ऑफ x क्या है, कुछ इस टाइप का कर्व है। तो इसने जो चोंच बनाया था वो कहां बनाया था, x इक्वल्स टू 0 पे। बाकी इससे पहले और इसके बाद फंक्शन क्या था, कंटिन्यूटी के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं रहा है, फंक्शन केवल एक जगह चोंच बनाया है, कहां, x इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं पूछता हूं मॉड ऑफ x के बारे में कुछ बताओ भाई, तो मॉड ऑफ x जो है थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, हमेशा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉड ऑफ x की हर एक पॉइंट ऑफ x पे क्या है, यूनिक वैल्यू रखी हुई है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं इसके लिमिट के बारे में, तो कहीं भी मॉड ऑफ x में अब्रप्ट चेंज देखने को नहीं मिला है। तीसरा, अगर फंक्शन के मैं कंटिन्यूटी के बारे में बात करूं तो कहीं भी आपने पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं समझी, तो मॉड ऑफ x थ्रू आउट द रेंज ऑफ क्या, x क्या है, फिर से
फिर से क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा टेस्ट सब के सब ओके हो गए, चौथा टेस्ट फेल करेगा। वो केवल कहां फेल करेगा, क्लियर रखना, कहां फेल करेगा, एट मॉड ऑफ एक्स पे। मॉड ऑफ एक्स पे ये क्या बनाने जा रहा है, कुछ ऐसा कर्व बनाने जा रहा है, और ये अगर कर्व का फॉर्मेशन करेगा तो डेफिनेटली ये क्या होने जा रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। और एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में कहीं भी चले जाओ, राइट में कहीं भी चले जाओ, ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है क्लास में और ग्राफिकल कर्व इसीलिए ही पढ़ाने की कोशिश की थी। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 भी क्या करेगा, एक ग्राफ का क्रिएशन करेगा। अगर ग्राफ का क्रिएशन कर रहा है तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि वी शेप इसने कहां बनाया है। तो अगर मैं बात करता हूं मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स जो है भाई अपना वी शेप बनाएगा। वी शेप कहां बनाएगा, वी शेप बनाएगा ये एक्स इज इक्वल्स टू कहां पर, 0 पे। ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 वी शेप कहां बनाएगा, ये बनाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे, ये ठीक है। 3x प्लस 2 वी शेप कहां बनाएगा भाई, मैं फिर बोल रहा हूं मॉड ऑफ 3x प्लस 2 को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की है। अगर आपको थोड़ा भी स्टडी होगा तो आपको क्लियर होगा कि कायदे से ये वी शेप कहां बनाएगा। आपको ध्यान है, जहां भी y की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या हुई, निगेटिव होने की कोशिश की, मॉड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव ट्रीट करेगा। इसका मतलब सबसे पहली बात, अगर मैं 3x प्लस 2 को देखता हूं, ये x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y को मैं 0 रखूंगा तो यहां x की वैल्यू निकली कितनी, -2/3। -2/3 से नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको कहां, ऊपर की तरफ उछाल देगा। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2/3। तो यार मेरे हिसाब से ये तीनों प्रॉब्लम तो यहीं स्मैश हो गए हैं। मॉड ऑफ x की कहानी बताओ मेरे। मॉड ऑफ x जो है पूरा का पूरा तीनों टेस्ट क्या करने जा रहा है, पास करने जा रहा है। केवल डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट फेल करेगा, और वो भी फेल कहां करेगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। इट्स गोना बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। मॉड ऑफ x प्लस 1 जो है, इसकी कहानी बताओ भाई। तीनों को तीनों टेस्ट क्या करने जा रहे हैं, पास करने जा रहे हैं थ्रू आउट द रेंज ऑफ x। केवल ये फेल करेगा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कहां पर, x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3x प्लस 2 के बारे में बात करता हूं, तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ x तीनों के तीनों टेस्ट क्या करेंगे, पास करेंगे। कोई से भी वैल्यू ऑफ x को आप पिक कर लें, x c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। केवल फेल करेगा कौन सा, फोर्थ टेस्ट, और वो भी फेल करने जा रहा है कहां पर, x इज इक्वल्स टू -2/3 पे। तो यार आगे मैं जो आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ध्यान देंगे, पता चलेगा 6 प्रॉब्लम तो सीधे यहां से आए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, 6 प्रॉब्लम सीधे यहां से आया है। बट पहले मैं ग्राफ्स को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद गेट के पुराने प्रॉब्लम कराऊंगा। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया है। तो जहां भी v का फॉर्मेशन होगा वहां कहानी होगी इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब मैं इनको रब आउट कर रहा हूं, तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि मैं यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आप केवल ग्राफ से ही आपको लिमिट, एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब की अच्छी सी एक क्या हो जाएगी, आइडिया आपके दिमाग में हो जाएगी। चलिए मैं थर्ड केस लेता हूं। थर्ड केस लेता हूं। ये तो मैंने रैंडमली एक फंक्शन फिर से ड्रॉ किया है, जैसे पहले ड्रॉ करता था। रैंडमली एक मैंने क्या किया है, फंक्शन f ऑफ x क्या किया है, ड्रॉ किया है कुछ ऐसा। लेट्स टेक इट्स x एक्सिस, y एक्सिस विच इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब यहां ध्यान देना, बाय द वे मैंने कोई एक फंक्शन ऐसा ड्रॉ किया है, कुछ ऐसा, और by the way at a point where the test has to be conducted which we have taken x is equals to c and x is equals to c is falling somewhere here। ये क्या है मेरा, x is equals to c है। ये क्या है मेरा, x is equals to c है। अगर by the way x is equals to c पे मेरे को फिर से टेस्ट कंडक्ट करना है, वो तीनों चारों के चारों टेस्ट, तो फिर से रिपीट करूंगा मैं। पहला ब्लॉक जो था वो फंक्शन के एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, दूसरा जो था वो लिमिट की लड़ाई थी, तीसरा जो था वो कंटिन्यूटी की लड़ाई थी, और जो चौथा था वो डिफरेंशिएबिलिटी की लड़ाई थी, ठीक। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फंक्शन के एग्जिस्टेंस की। यार ये दो अलग अलग क्या हैं, सिंबल्स हैं मैथमेटिकली। जो आपको ये गोल सा दिख रहा होगा, इसको मैं आज के बाद से रिफर करूंगा होल, और इसको मैं आज से रिफर करने जा रहा हूं डॉट, ठीक। ऐसा क्यों करना पड़ा, देखो एट x इज इक्वल्स टू c पे ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन चल रहा है ना, एट x इज इक्वल्स टू c पे बेसिकली ये फंक्शन को आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं करने जा रहा, तो मैंने इसको क्या लिया है, होल लिया है।
और सिमिलरली x एट x इक्वल्स टू c पे फंक्शन का जो वर्थ होगा वो आइडेंटिफाई होगा हमेशा किससे, डॉट से। होल का मतलब दैट्स द इम्प्रेजेंस ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और डॉट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो x इक्वल्स टू c पे फंक्शन आप किससे लेंगे, होल का मतलब देयर इज अ लैप्स, वहां कुछ भी फंक्शन डिफाइंड नहीं था, और डॉट का मतलब डेफिनेटली एट x इक्वल्स टू c पे फंक्शन जो आप पिक करने जा रहे हैं, फंक्शन का वर्थ जो पिक करने जा रहे हैं, वहां कहां से पिक करने जा रहे हैं, डॉट। तो इसका मतलब ब्रेकेज को, वेरी स्मॉल ब्रेकेज को रिफर करने जा रहा हूं मैं किससे, होल से, और सिमिलरली पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस को मैं रिफर करने जा रहा हूं किससे, डॉट से। ठीक यार, ये होल नहीं दिखाता तो पंगा क्या आता, थोड़ा सा आप भी समझो ना फिजिकली यार। अगर नहीं दिखाता तो मैं बोल रहा हूं सर एग्जैक्टली x इक्वल्स टू c पे डिफाइंड नहीं है, तो यार मैं ऐसा मैग्नीफायर लगा के तो नहीं देखूंगा ना यार कि बीच में कायदे से स्पेस था या नहीं। तो उसको रिफर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहां क्या ले लो, होल ले लो। होल का मतलब एट x इक्वल्स टू c पे ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन चल रहा है वो अपनी वैल्यू को क्या नहीं करने जा रहा है, वर्थ पे नहीं करने जा रहा। चलिए, एट x इक्वल्स टू c पे फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड है नहीं, बिल्कुल। अरे भाई मेरे, कहाँ, यहाँ होल से पूछोगे डॉट से पूछोगे, बिल्कुल डॉट से पूछेंगे भाई मेरे। कहाँ से पूछोगे, डॉट से। डॉट से अगर मैं पूछता हूं तो हो सकता है डॉट कहाँ रखा हुआ है, 3 पे रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 पे। जो भी है फंक्शन की जो वर्थ है या वैल्यू एट x इक्वल्स टू c पे यूनिकली आइडेंटिफाई है, बल्ले बल्ले, सो इज गोना बी डेफिनेटली आइडेंटिफाइड। दूसरा, लिमिट एग्जिस्टेंस। x इक्वल्स टू c से जस्ट पहले और जस्ट बाद कोई अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए भाई। लिमिट कभी भी एट x इक्वल्स टू c पे बात नहीं करने जा रहा, उससे जस्ट पहले और जस्ट बात करने जा रहा है। और अगर ये बात कर रहा है तो उसको पता चला देयर इज नो अब्रप्ट चेंज, तो लिमिट भी x इक्वल्स टू c पे एग्जिस्ट करेगी। अब पंगा होगा, दिमाग में स्क्रैच भी होगा कि सर नहीं समझ में आ रहा, लिमिट आएगा मेरे भाई, 10 क्वेश्चन जब तक नहीं कर लूं नहीं आएगा। सो बी पे सेट। ठीक, अब मैं बात करता हूं कंटिन्यूटी। भाई कहीं ना कहीं आपने पेन को उठा के यहां डॉट डाला है, उसके बाद फिर आगे चला है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी पॉइंट को डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस हो भी तो ऐसा नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए। जैसे ये है तो x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और ये तो x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट का तो चांसलेस क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक, अब मैं थर्ड केस लेता हूं, सॉरी फोर्थ केस लेता हूं, ये फोर्थ केस लेता हूं, कुछ ऐसा है। द फोर्थ केस इज सॉर्ट ऑफ दिस। x वर्सेस ऑब्वियसली y और f ऑफ x। कर्व अगर मैंने कुछ ऐसा लिया, ये ध्यान देंगे, लेट्स टेक द कर्व सॉर्ट ऑफ दिस, दिस इज माय डॉट एंड देयर आफ्टर at same point we have got a hole, ये कुछ ऐसा। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, x इक्वल्स टू c पॉइंट है। अब यहां से फिर से मेरे को क्या करना है, वो 4 कहानी को फिर से लिखना है। ये आपकी 4 कहानी है। पहला है फंक्शन के एग्जिस्टेंस, दूसरा है लिमिट एग्जिस्टेंस, तीसरा है कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस, और चौथा है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंक्शन के एग्जिस्टेंस की। तो एट x इक्वल्स टू c पे आप फंक्शन के एग्जिस्टेंस मैग्नीट्यूड यहां से पूछेंगे, यहां से पूछेंगे, डेफिनेटली जहां डॉट होगा वहां से पूछेंगे। बाय द वे ये मैग्नीट्यूड रखा हुआ था 2 पे, और ये मैग्नीट्यूड रखा हुआ था कहां पे, 3 पे। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एट x इक्वल्स टू c द यूनिक वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज clearly known which is equals to of 3, hence the function will be identified or existing at x is equals to c. Similarly, मैं लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं भाई। x is equals to c के जस्ट बाद मैं अगर यहां देखता हूं at x is equals to c प्लस और at x is equals to c माइनस, फंक्शन का वर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर मैं देखता हूं f ऑफ c माइनस पे फंक्शन का वर्थ इससे जस्ट पहले 3 है और इसके जस्ट बाद 2 है, और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब देयर इज अब्रप्ट चेंज, और अब्रप्ट चेंज होगा तो मैं पहले भी बोला हूं, मैं कायदे से किसको, लिमिट की इज्जत नहीं करने जा रहा, लिमिट विल बी अनएग्जिस्टिंग। सिमिलरली मैं बात करता हूं कंटिन्यूटी की। भाई आपने पेन उठाया है तो डेफिनेटली क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो आप इस पे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट क्या नहीं कर सकते, अप्लाई ही नहीं कर सकते। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार एक चीज ध्यान देना, मैंने कुछ कहानी पढ़ाई थी, अगर आप रिकॉल करना चाहें तो, बट एनीवेज इसको पहले मैं रब आउट करता हूं, उसके बाद समझेंगे। दिस इज व्हाट माय फोर्थ वन। इसको रब आउट करते हैं अपन।
यार फोर्थ के सीक्वेंस में ही मैं कुछ न्यूमेरिकल बना सकता हूं। बाय द वे मैंने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, ध्यान देना, लिया हुआ है बाय द वे mod of x divided by of x when x is not equals to of 0 and let's take 1 at x is equals to of 0. बाय द वे मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equals to mod of x divided by of x when the x is not equals to of 0 and it's precisely 1 when you are standing at x is equals to 0. तो यार मैंने ये फंक्शन पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं बार बार वही चीज को रिपीट करूंगा। भाई आप एक अकेला सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहे, ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, कहीं ना कहीं अगर वहां तक पहुंचना है तो आप मेरे पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में अगर कोई सा भी टुकड़ा उठा के नहीं देखेंगे, आप शुरू से लास्ट तक पढ़ें। क्योंकि मैं कहानी शुरू से टाइट करना चालू करूंगा और डेफिनेटली वो जाके कहीं ना कहीं आगे यूज होने जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, एक तो मैथमेटिकल तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ग्राफिकल तरीका हमेशा क्या होगा, आपको इंटरेस्ट जनरेट करेगा मैथ्स में, और दूसरी चीज बड़ा आसान भी होने जा रहा है, ये होगा x f of x या y भी बोल सकते हैं। ये mod of x divided by of x को मैंने पहले ही देखा था, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है। when the x is lesser than 0 ये क्या था, -1 था, and when the x is greater than 0 ये क्या था, +1 था। अगर mod of x को भी देखते हैं तो mod of x is -x when the x is lesser than 0, तो अगर ये -x divided by of x क्या होगा, -1 होगा। ये कुछ मैग्नीट्यूड होगी कहां पर, -1 पे। और सिमिलरली when the x is greater than 0 ये क्या होगा, +x होगा, +x divided by of x क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा +1। अब ये ध्यान देना, mod of x डिवाइड बाय x जो है ये अपनी वैल्यूज को कहां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0। बाकी पूरे के पूरे रेंज में, रेंज ऑफ x में एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0, बेसिकली mod of x बाय x ने क्या किया है, मैग्नीट्यूड ऑफर किया है। लेकिन एट x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो यू कैन नॉट रिफर दिस फंक्शन, यट रिफर दिस फंक्शन, एंड इट हैज बीन क्लियरली टोल्ड एट x इज इक्वल्स टू 0 द वर्थ ऑफ द मैग्नीट्यूड इज +1। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का वर्थ कितना है, +1। इसका मतलब +1 पे क्या आएगा, डॉट आएगा, और यहां क्या आएगा, होल आएगा। ये क्लियर है क्यों डॉट आएगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है, डॉट से डिफाइन होगा और होल से अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब फंक्शन वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, यहां डॉट लूंगा और यहां होल लूंगा। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, mod of x डिवाइड बाय x ये कायदे से 0 पे तो आइडेंटिफाइड है ही नहीं, 0 पे लेकिन जो मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करेगा किसको, f of x के मैग्नीट्यूड को, वो क्या है, 1 है। 1 कहां है, डेफिनेटली +1 का जो क्या है मैग्नीट्यूड का शिफ्ट है वो यहां पर है, तो यहां आप डॉट ले रहे हैं और यहां क्या ले रहे हैं, होल ले रहे हैं। चलिए फटाफट चारों टेस्ट फिर से कंडक्ट करता हूं मैं। चारों टेस्ट क्या करने जा रहा हूं मैं, फिर से कंडक्ट करने जा रहा हूं। ये ठीक, बाय द वे आपसे ये साथ में दे दिया हुआ है कि टेस्ट पॉइंट जो है, टेस्ट पॉइंट आपके प्रॉब्लम में क्लियर दिया होगा। टेस्ट पॉइंट जो है एट x इक्वल्स टू c है, जो क्या है इस प्रॉब्लम के लिए 0 है। पहली चीज बताएंगे फंक्शन आइडेंटिफाइड है या एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल्स टू 0 डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसकी यूनिक वैल्यू है कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0 पे कितनी है भैया, +1 है। लिमिट एग्जिस्टेंस भाई उससे जस्ट पहले, जस्ट बाद फंक्शन का वर्थ अब्रप्टली चेंज किया हुआ है, सो डेफिनेटली इट वोंट डू। सिमिलरली डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब आपने पेन तो लिफ्ट किया है, तो डेफिनेटली ये क्या होने जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। और अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली इट वोंट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम और भी बताया था, अगर आपको रिकॉल होगा, mod of x + 1 डिवाइड बाय ऑफ x + 1। तो ये आपका होमवर्क होगा, आपको f of x इज इक्वल्स टू ऑफ mod of x + 1 डिवाइडेड बाय ऑफ x + 1। ये फंक्शन आइडेंटिफाइड है फॉर x नॉट इक्वल्स टू ऑफ -1 पे, ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है -1 एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -1। आपको सबसे पहले इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। मैंने mod of x + 1 डिवाइड बाय ऑफ x + 1 को ड्रॉ कराया है इसके प्रीवियस लेक्चर कर्व्स में, जहां मैं मॉड्यूलर फंक्शन को डील कर रहा हूं। तो आपको इसको ड्रॉ करना है और उसके बाद इसके चारों के चारों टेस्ट कंडक्ट करने हैं, और टेस्ट पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। आपका टेस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा एट x इज इक्वल्स टू c विच इज इक्वल्स टू ऑफ -1। ये फिर से क्या करेगा, एक स्टेप फंक्शन बनाएगा या सिग्नम फंक्शन बनाएगा, और सिग्नम फंक्शन शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, ध्यान देना, -1 पे चला जाएगा।
और -1 पे अब जो डॉट होगा वो कहां पर होगा, जहां मैग्नीट्यूड -1 है वहां क्या होगा, डॉट होगा, और जहां +1 है वहां क्या होगा, होल होगा, जो भी हो, लेकिन एट x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू -1 एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब पहला टेस्ट पास करेगा और बाकी सब के सब फेल करेंगे। बट एनीवेज दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, फोर्थ के कुछ टुकड़े लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। फोर्थ का ये पार्ट ए हो सकता था, ये क्या हो सकता था, पार्ट बी हो सकता था, ये क्वेश्चन क्या हो सकता था, पार्ट बी हो सकता था। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। चलिए अगर मैं फिफ्थ प्रॉब्लम लेता हूं, फिफ्थ प्रॉब्लम फिर से मेरे को क्या करना है, टेस्ट कंडक्ट करना है x इक्वल्स टू c पे। बाय द वे कर्व मैंने लिया है, लेट्स टेक द टेंटेटिव कर्व इज समव्हाट कुछ ऐसा, ये फिर से मैंने क्या ले लिया है, इसको एट x इक्वल्स टू c ले लिया है, एट x इक्वल्स टू c ले लिया है। चलिए तो अगर एट x इक्वल्स टू c पे मेरे को फिर से क्या करना है, 4 टेस्ट कंडक्ट करना है। वी हैड टू कंडक्ट द 4 डिफरेंट टेस्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड। द फर्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। भाई एट x इक्वल्स टू c पे अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा, होल से तो नहीं पूछ सकता क्योंकि ये फंक्शन का ये लेफ्ट टाइम है, बेसिकली फंक्शन यहाँ डिफाइंड नहीं है। x इक्वल्स टू c पे फंक्शन की कोई यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं है। भाई मेरे फंक्शन क्या है, डेफिनेटली x इक्वल्स टू c पे अनआइडेंटिफाइड है। अगर मैं लिमिट के बारे में बात करूं तो इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद देयर इज नो अब्रप्ट चेंज। यार लिमिट को बेसिकली x इक्वल्स टू c से कोई मतलब ही नहीं रहा है, उसको केवल एक टेंडेंसी से मतलब रहा है कि जहां आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उससे जस्ट पहले फंक्शन की टेंडेंसी और जस्ट बाद फंक्शन की टेंडेंसी अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करती हो से कोई मतलब नहीं है, कोशिश करती हो, कर रही है भाई, तो ये क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट भाई आपने यहाँ पेन उठाया है तभी तो आप कहाँ गए हो, आगे गए। अब ये मत बोलना सर यहाँ मैंने सर्किल बनाया है पेन से। भाई ये पेन उठा के आप आगे गए हो, सर्किल या फिर होल दिखाने का बेसिक रीजन ये है कि कायदे वहाँ से फंक्शन क्या है, अनआइडेंटिफाइड है, डिसकंटिन्यूअस, और बेसिकली ये क्या होगा, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल भी होने जा रहा है। तो एक मजेदार चीज ये है कि फंक्शन एट x इक्वल्स टू c पे अनआइडेंटिफाइड है, तब भी बेसिकली लिमिट डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं एक चीज ध्यान देना, अभी तक मैंने सब के सब प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली डील करने की कोशिश की, लेकिन पंगा तब आएगा जब फंक्शन बड़ा बल्कि रहो। अगर f ऑफ x अगर बहुत बल्कि फंक्शन रहेगा और आप अगर उसको ग्राफिकली अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस फिगर को देख के आप जो 4 टेस्ट कंडक्ट करते थे अब वो तो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव द कर्व फॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x। तब कैसे करेंगे? तो यार इस प्रॉब्लम को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैथमेटिकल मेथड, जो अपन 11th-12th में लगातार करते आए हैं। तो अब मैं आऊंगा मैथमेटिकल मेथड में, तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं, ये सब को मैं रब आउट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं मैथमेटिकल मेथड में। ऑब्वियसली टेस्ट वही होंगे, मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड्स में आता हूं। और इसको मैं इन फ्यूचर रेफर करने जा रहा हूं एम। जो पहला जो क्या मेथड था वो ग्राफिकल मेथड था, जिसको मैंने जीएम से रेफर किया। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि गेट में लगभग प्रॉब्लम जो है ग्राफिकल मेथड से बन जाने हैं, और ग्राफिकल मेथड से मजा ये आने जा रहा है कि लगभग टाइम आप क्या कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं वो चीज आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इस पार्ट क्लियर? तो ध्यान देंगे, अगर मैं मैथमेटिकल मेथड में सबसे पहला जो टेस्ट अभी तक कंडक्ट करने आ रहा था वही करूंगा। पहला जो टेस्ट होगा वो होगा एग्जिस्टेंस की लड़ाई, एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऑब्वियसली एट टेस्ट पॉइंट, मैंने टेस्ट पॉइंट जो लिया है पहले से लिया है एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ, सी पे। तो आप ये जरूर लिख लेंगे नीचे, द फंक्शन इज सेट टू बी एग्जिस्टिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू सी इफ इट पॉसेस और इफ इट कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू c। तो यहां क्या होना चाहिए, बेसिकली फंक्शन की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू फंक्शन की क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करता हूं किसकी, लिमिट की, लिमिट एग्जिस्टेंस ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, डेफिनेटली टेस्ट पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू c। तो यार मैं अब फिर बोल रहा हूं, यहां मैं थ्योरेटिकली तो मैंने समझ लिया है ग्राफ के थ्रू, अब मैं इसको मैथमेटिकली रिफर करने की कोशिश करूंगा। तो ये समझने की कोशिश करना लिमिट एग्जिस्टेंस का बेसिक फीलिंग हुआ क्या। बाय द वे ये आपका f ऑफ x है
और एफ ऑफ एक्स पे फिर एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स कर्व है, एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स कर्व है। यहां आपने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है, एक कर्व बनाया है। ये आपको अगर एट एक्स इक्वल्स टू सी पे क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है। तो लिमिट, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, लिमिट ने बेसिकली ये रिफर करने की कोशिश की है कि c से जस्ट पहले और c के जस्ट बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब देयर शुड नॉट बी एनी अब्रप्ट चेंज ऑफ इट। यार x इक्वल्स टू c पे फंक्शंस का वर्थ कितना है, ये तो लिमिट का कभी भी कंसर्न रहा ही नहीं है। लिमिट का केवल एक कंसर्न रहा है भाई, c से जस्ट पहले और c के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, फंक्शन का वर्थ सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मुझे चाहिए क्या, मैथमेटिकली स्पीकिंग c से जस्ट पहले, मैं इसको बोल सकता हूं जस्ट पहले का मतलब क्या होगा, f ऑफ c माइनस, और c के जस्ट बाद बोले तो क्या, f ऑफ c प्लस। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। यही हुआ। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो ये ऑलमोस्ट ट्रीट करेगा f ऑफ c माइनस समथिंग विच इज नथिंग बट c माइनस, और ये भी 0 की तरफ जा रहा है तो c से कुछ बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड होगी। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, c प्लस पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। c माइनस का मतलब c से जस्ट पहले और c के जस्ट बाद जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेसिकली ये हो गया, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके इसको क्लियर करूंगा, ऐसे समझ में नहीं आने जा रहा। अगर ये हो गया तो कायदे से मेरा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एनीवेज, इस फैक्टर को, ये फैक्टर को और ये फैक्टर को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये दिस इज व्हाट माय लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज व्हाट माय राइट हैंड लिमिट। तो कायदे से लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड लिमिट एट द टेस्ट पॉइंट। ठीक, कहानी मैं लिखने जा रहा हूं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम से इसको मैं क्या करूंगा, डील करूंगा। देखो, अगर मैं थर्ड केस लेता हूं, थर्ड केस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टेस्ट। ऑब्वियसली कहां आपका टेस्ट पॉइंट अभी भी क्या है, x इक्वल्स टू c। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है यार, देखो एट x इक्वल्स टू c से जस्ट पहले जस्ट बाद वैल्यूज तो सेम हो, इवन एट x इक्वल्स टू c पे भी वैल्यू क्या हो, सेम ही हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, x इक्वल्स टू c पे, जब आप इससे पहले ना तो अब्रप्ट चेंज किए हो ना इसके बाद अब्रप्ट चेंज कर रहे हो, और इवन एट x इक्वल्स टू c पे भी फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एस f ऑफ c माइनस एंड f ऑफ c प्लस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये अगर ऐसा कुछ होता, यहां अगर होल होता तो ये फंक्शन लिमिट तो एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल्स टू c पे, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पेन को लिफ्ट किया है। तो कायदे से x इक्वल्स टू c पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए इससे जस्ट पहले वैल्यू सेम होनी चाहिए, जस्ट बाद वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इवन एट x इक्वल्स टू c पे भी क्या होनी चाहिए, फंक्शंस का वर्थ सेम होना चाहिए। भाई कंटिन्यूटी निकालना बड़ा आसान है, लिमिट का बड़ा भाई है। ये बोल रहा है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम होना ही चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ c के बराबर भी होना चाहिए। ठीक, तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट आउटकम निकला है, ये f ऑफ c माइनस इज इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ c प्लस इज इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ c। तो यार आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, f ऑफ c माइनस इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ c प्लस। यहां से क्या समझ में आया, अगर बाय द वे आपने प्रूफ कर लिया कि एक जो फंक्शन f ऑफ x है x इज इक्वल्स टू c पे अगर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों फैक्टर बराबर हैं। अगर तीनों के तीनों फैक्टर बराबर हो गए तो दो फैक्टर तो बराबर वैसे ही हो जाएंगे, और अगर दो फैक्टर बराबर हो गए इसका मतलब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वैसे कंसोलिडेट लास्ट में कराऊंगा। इसका मतलब फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल्स टू c पे अगर कंटिन्यूअस मिल गया तो बाय डिफॉल्ट वहां लिमिट भी एग्जिस्ट बिल्कुल करने जा रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट जो टेस्ट में कंडक्ट करने जा रहा हूं, ये सब लिखते चलेंगे ना, ध्यान देना। अब तगड़े प्रॉब्लम मैं यहीं से डील कर रहा हूं, उसके बाद गेट के प्रॉब्लम कराऊंगा तो और भी मजा आने जा रहा है। चलिए लास्ट होगा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट टेस्ट या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहली बात तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तो जरूर लिख लेंगे फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन मैं क्या कर रहा हूं, इसके स्लोप को कैलकुलेट करूंगा
टेस्ट पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद, जिसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड स्लोप और क्या राइट हैंड स्लोप। अगर लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप अगर मैच कर गया तो बेसिकली जो फंक्शन होगा वहां क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। देखो जैसे कहानी ऐसी है, ये कर्व है, बाय द वे मैंने क्या लिया है, एक एफ ऑफ एक्स कर्व है। अगर मेरे को x इक्वल्स टू c पे क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करनी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ एक मैग्नीफायर लेके जाऊंगा और इस रीजन को क्या करूंगा, बड़ा करके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखो आप x इक्वल्स टू c से जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद जाएंगे। जस्ट पहले और जस्ट बाद कैसे जाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, इसको मैग्नीफाई किया, उस रीजन को मैग्नीफाई करने के बाद केवल मैं इस रीजन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है आपका x इक्वल्स टू c। जस्ट पहले का मतलब आप बाय द वे कहां खड़े हो, यहां खड़े हो, ये x इज इक्वल्स टू c माइनस h। और जस्ट बाद का मतलब आप बाय द वे यहां कहां खड़े हो, x इज इक्वल्स टू ऑफ c प्लस h। या जस्ट पहले और जस्ट बाद तभी ही रिफर किया जा सकता है जब आपका इस प्रॉब्लम में जो आपने h लिया है वो कहां की तरफ जा रहा हो, जीरो की तरफ जा रहा हो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। नहीं तो अगर h बाय द वे एक गुड अमाउंट ऑफ फाइनाइट वैल्यू होगी, लेट्स टेक 1 2, तो x अगर बाय द वे 2 है और h आपने 1 लिया है तो आप कहां खड़े हो, 1 पे। नहीं, आपको आपके 2 से जस्ट पहले, इसका मतलब आप कहां जा सकते हैं, लाइक 1.9999999 और जस्ट बाद मतलब कि 2 के जस्ट बाद बोलने से 2.000001। तो उसके लिए अगर आपने c माइनस h और c प्लस h अगर लिख लिया है तो डेफिनेटली लिमिट को क्या रखना होगा, h टेंड्स टू 0 रखना होगा। आप क्या करना जा रहे हो यार, c से जस्ट पहले और जस्ट बाद आप इस इक्वेशन को ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, किसके, स्ट्रेट लाइन की तरह, हाँ कि नहीं, किसकी तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन की तरह। यार एक चीज बताना मेरे को, जितने भी कर्व बने हैं वो किससे बने हैं, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से ही बने। जैसे अगर मैं छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन अगर बनाता जा रहा हूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, साइन का कर्व भी बना सकता हूं। ये देखो आपको दूर से नहीं समझ में आएगा कि सर ये क्या था, स्ट्रेट लाइन था, आपको लगेगा साइन का कर्व था। लेकिन अगर बाय द वे एक छोटे से स्पैन पे किसी भी कर्व को मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं एज ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना भी बड़ा आसान है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। देखते हैं मैं क्या करूंगा, स्लोप कहां निकालने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे स्लोप निकालने जा रहा हूं और कहां निकालने जा रहा हूं मैं, राइट हैंड लिमिट पे। देखो मैं कहां स्लोप निकालूंगा, एक यहां निकालूंगा और एक कहां निकालूंगा, यहां निकालूंगा। तो बेसिकली अगर दोनों के स्लोप्स की अगर वैल्यूज क्या हो, सेम मिल गई, या फिर ये बोला जाए लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप अगर मैंने निकाल लिया, अगर दोनों की वैल्यूज क्या निकल गई, सेम निकल गई, तो कायदे से फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू c पे। चलो यहां स्लोप निकालते हैं, यहां स्लोप क्या होने जा रहा है, ध्यान रखना, यहां स्लोप क्या होने जा रहा है, लेफ्ट हैंड अगर स्लोप निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड स्लोप तो ये होगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। चेंज इन y कुछ नहीं होगा, फंक्शन का वर्थ एट x इक्वल्स टू c, ये होगा f ऑफ c, और यहाँ होगा फंक्शन का वर्थ f एट x इक्वल्स टू c माइनस h, ये होगा f ऑफ c माइनस h। तो ये जो है वो क्या है, y में डिफरेंस है। तो चलो y में डिफरेंस जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, क्लियर रखना, f ऑफ c माइनस ऑफ f ऑफ c माइनस h। और x में डिफरेंस क्या था, c माइनस h। ठीक, तो यहां से अगर आप चाहो तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, इट्स h इटसेल्फ। ठीक, और यहां से होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि आप जो स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो उससे जस्ट पहले कैलकुलेट कर रहे हो। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो इसको भी RHS क्या करेंगे आप, यहां आपका क्या होगा, y2 होगा, यहां आपका y1 होगा, और इसका रेफरेंस भी जो होगा ये क्या होगा, x2 होगा, ये क्या होगा, x1 होगा। तो यहां अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा f ऑफ फंक्शन का वर्थ आपको कहां निकालना होगा, एट c प्लस h पे, निकाल लिया आपने, c प्लस h पे, माइनस ऑफ f ऑफ c पे, डिवाइडेड बाय ऑफ क्या होगा, c प्लस h माइनस ऑफ c, फिर से क्या होगा h, और यहां से फीड करना होगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये बेसिकली दोनों बराबर हुए तो कायदे से फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कहां, उस पॉइंट पे। देखो बच्चा मिस्टेक क्या करता है, कई बार इसको उल्टा कर लेता है, भाई मेरे को स्लोप एक डायरेक्शन पे ही देखना है, अगर स्लोप दूसरे डायरेक्शन पे देखोगे, पहला एक यहां और एक दूसरा यहां इस डायरेक्शन से, तो ये पॉजिटिव दिखेगी, ये निगेटिव दिखेगी, और आप बोलोगे सर स्लोप तो काफी डिफरेंट है, या फिर उनकी पोलैरिटीज इंटायरली डिफरेंट। नहीं भाई, स्लोप आपको एक डायरेक्शन में देखना है। अगर एक डायरेक्शन में देखना है तो अगर आपने इस पॉइंट को x1 y1 लिया है तो इस पॉइंट को क्या लोगे आप, x2 y2 लोगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हुए तो इस पॉइंट को x1 y1 लोगे, तो इसको क्या लोगे, x2 y2 लोगे, और वैसा ही निकला है। देखो स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2
माइनस x1। तो अगर बाय द वे आप इस डायरेक्शन पे देख रहे हैं, आपने इसको क्या ले लिया है, x2 y2, इसको ले लिया x1 y1, तो बोलेंगे क्या होगा, y2 विच इज fc माइनस y1 विच इज fc माइनस h डिवाइडेड बाय ऑफ x2 इज नथिंग बट c माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ c माइनस h विच इज इक्वल्स टू ऑफ h। सिमिलरली यहाँ खड़े होकर आपने इसको x1 y1 लिया है, इसको क्या लिया है, x2 y2 लिया है, और इसका स्लोप क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक, ये कुछ है। तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है कि कायदे से किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो व्हाट मस्ट बी द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर प्रूविंग दैट इक्वेशन टू बी अ डिफरेंशिएबल इक्वेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? यार एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से कभी भी आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, ट्राई करो आप फिर से कहाँ से, ग्राफिकली उसको प्रॉब्लम को समझने के लिए, और नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को यहाँ से क्या करना होगा, डील करना होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? नोट करके लिख लेना, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू c if a unique tangent can be drawn over the x is equals to c, a unique tangent can be drawn at x is equals to c। आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए एट कहाँ पर, x is equals to c पे। ठीक, अब मैं इसको सब को रब आउट कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। अब फटाफट कुछ मैं डिज़ाइन प्रॉब्लम ले रहा हूँ, यार मेरे डिज़ाइन प्रॉब्लम जो होंगे गेट के आए हुए प्रॉब्लम से अच्छे होंगे, और उसके बाद मैं कुछ गेट के प्रॉब्लम भी ले रहा हूँ। तो गेट के प्रॉब्लम कैसे होंगे, सबसे पहले डिस्प्ले में आपका गेट का प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद मैं धीरे से उस प्रॉब्लम को क्या करने जा रहा हूँ, अप्रोच करने जा रहा हूँ। तो चलिए एक प्रॉब्लम लिखेंगे इफ f of x is equals to, if f of x is equals to, if f of x is equals to x plus 1 for x greater than equals to of 1 and x square plus 1 for x lesser than equals to of 1. If f of x is equals to x plus 1 for x greater than equals to of 1 and x square when the x is lesser than equals to of 1, then comment over the all possible 4 tests for the given function f of x. कौन कौन से 4 पॉसिबल टेस्ट थे भाई मेरे? पहला टेस्ट था एग्जिस्टेंस का, दूसरा था लिमिट का, तीसरा था कंटिन्यूटी का, और चौथा था डिफरेंशिएबिलिटी का। यार एक चीज ध्यान देना, ये कर्व मेरे को ड्रॉ करना आता है मेरे भाई, ये कर्व मैंने जानबूझ के लिया है, ये कर्व मुझे ड्रॉ करना आता है। तो एक चीज ध्यान देना, बाय द वे ये कर्व को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, पहले तो मैं कर्व से बनाऊंगा, उसके बाद मैथ से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कई बच्चों को ये कर्व क्लिक नहीं करेगा, एकदम स्टार्टिंग में अभी बता रहा हूं तो क्लिक तो कर जाएगा, बट अदरवाइज क्लिक नहीं करेगा कुछ बच्चों को। यार एक चीज ध्यान देना, बाय द वे x इज इक्वल्स टू 1 कर्व, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का कर्व है, ये सबको पता होना चाहिए किसका कर्व है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन का कर्व जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये c को कहां जाके अटैक करेगा, c को अटैक, या सॉरी y को कहां जाके अटैक करेगा, c पे अटैक करेगा। यहाँ बाय द वे ये क्या होगा, अटैक करेगा। इसका स्लोप क्या है? लगभग 1 है। स्लोप कितना है इसका? लगभग 1 है। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 है, ये x इज इक्वल्स टू 1 है। x इज इक्वल्स टू 1 पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर आप इससे पूछेंगे तो x1 रखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, समवेयर 2 होगा, ये 2 होगा। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और ये जो अटैक करेगा जाके, वैसे अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे रहा मैं, क्यों नहीं दे रहा भाई? क्यों? क्योंकि ये जो x प्लस 1 है केवल आइडेंटिफाइड है फॉर द x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। तो कहां जाके अटैक करेगा? अगर करता तो 1 पे करता। वेल एंड गुड। यार x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है x इज इक्वल्स टू 1 पे डॉट बनाएगा या होल बनाएगा? भाई ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे भी आइडेंटिफाइड था when x is exactly 1, तो कहीं ना कहीं ये क्या बनाएगा, डॉट बनाएगा। ये क्लियर है सबको? ये क्या करने जा रहा है, डॉट बनाने जा रहा है ये लाइन। अब मैं दूसरा कर्व लेता हूं x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 को वो देखा हुआ कर्व है, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला। कुछ नहीं करना है, अपर फेसिंग पैराबोला को एक से आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। एक से क्या करना है आपको, शिफ्ट करना है, कहां की तरफ, वर्टिकली अप। तो अगर आप शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 पे इसका मैग्नीट्यूड 0 होता था, अब क्या हो जाएगा 1। कर्व कुछ ऐसा होगा, ये सॉर्ट ऑफ दिस।
चलो एक दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। सॉर्ट ऑफ दिस, ये कुछ ऐसा। और अगर आप देखते हैं x इज 1 पे, तो फंक्शन x इज 1 पे दोनों से आइडेंटिफाइड है, और दोनों से आइडेंटिफाइड है भी, लेकिन आप यहां भी 1 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होने जा रहा है, 2 ही होने जा रहा है। इसका मतलब ब्लैक पोर्शन भी क्या करेगा, एक डॉट बनाएगा, और जो डॉट होगा वो कहां पर होगा, एट x इज 1 एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2, एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2। चलिए, आपसे अगर ये चारों टेस्ट के बारे में कंडक्ट करने के लिए पूछा गया है, क्या है कहानी भाई, तो ये फंक्शन थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, एक यूनिक वैल्यू प्रोसेस किया हुआ है, कहीं भी पूछ लो। पंगा आ सकता था केवल x इज 1 पे, x इज 1 पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। अगर यही प्रॉब्लम x²+2 का होता तो ये जो मैग्नीट्यूड होता 3 पे शिफ्ट हो जाता, और दोनों पे इक्वल्स टू का कंपोनेंट लगा है तो दोनों के पास डॉट होता, और दोनों के पास डॉट होता तो अब ये फंक्शन परेशान हो जाता है x इज 1 पे कि मैग्नीट्यूड में 2 लूं कि 3 लूं, और उस केस में एट x इज 1 पे फंक्शन क्या होता, अनआइडेंटिफाइड होता, या यूनिक वैल्यू प्रोसेस नहीं किया होता। लेकिन ये प्रॉब्लम तो मुझे बिल्कुल क्लियर है भाई, ये थ्रू आउट द रेंज ऑफ x, थ्रू आउट द रेंज ऑफ x या पूरे के पूरे पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन जो है वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, लिमिट एग्जिस्टेंस, कहीं भी भाई अब्रप्ट चेंज नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस भी होगा। और लास्ट जो है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, अगर इस दोनों कर्व को आप थोड़ा कीनली जज करोगे, ये देखो थोड़ा कीनली जज करोगे, ये तो एक का स्लोप ज्यादा है और एक का स्लोप कम है, कहां पर, एट x इज 1 पे, और दोनों का स्लोप अगर मैच नहीं करता आपके टेस्ट पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं क्या होने जा रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। टेस्ट पॉइंट मैंने x इज 1 ही इसलिए रखा है क्योंकि x इज 1 से पहले कर्व स्मूथ है, डिफरेंशिएबल होगा, 1 के बाद पूरा का पूरा कर्व क्या है, स्मूथ है, डिफरेंशिएबल होगा। तो जो पंगा ऑकर हो सकता है वो केवल ऑकर हो सकता है कहां पर, एट x इज 1 पे। ठीक, दूसरे तरीके से देखता हूं भाई, x+1 हमेशा डिफरेंशिएबल, हमेशा कंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्टिंग, और हमेशा क्या होगा, फंक्शन एग्जिस्टिंग। तो x+1 और सिमिलरली x²+1 पे चारों टेस्ट क्या होंगे, पास होंगे। पंगा आएगा कहां, तो कभी भी ध्यान देना, मैथमेटिक्स में यूजुअली जो पंगा आएगा 4 टेस्ट का, वो कहां आने जा रहा है, जहां फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं, वो नेचर क्या है, चेंज हो रहा है एट x इज 1। तो आपको ना तो यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी, ना यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी, आपका जो टेंशन का पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x इज 1। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर यहां आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, 2 अलग अलग टेंजेंट मिल रहे हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, अब पंगा यही आता है, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम में मैंने ग्राफ बना लिया तो थोड़ी आसानी हो गई, अगर ग्राफ नहीं बना तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं ये बोल रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द मैथमेटिक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। देखो मैथमेटिक्स का यूज करेंगे कैसे, देखो मैथमेटिक्स का यूज ऐसा होने जा रहा है, तो इस फंक्शन को पूछा गया है थ्रू आउट द रेंज ऑफ r, ये कहां 4 टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कमेंट करना है मेरे को टेस्ट के बारे में। तो एक चीज तो क्लियर है, एक्सेप्ट x इज 1 everywhere there is no problem with all of the 4 tests, they will get passed। प्रॉब्लम कब आएगा, जहां फंक्शन ने अपने नेचर को क्या किया है, चेंज किया है। मैथमेटिकली अगर देखता हूं मैं, अगर पहला टेस्ट कंडक्ट करता हूं जो है एग्जिस्टेंस का टेस्ट, मैं जो टेस्ट कर रहा हूं पहला वो है एग्जिस्टेंस का टेस्ट। भाई एग्जिस्टेंस का टेस्ट आप है तो पूरा का पूरा रेंज, लेकिन आप केवल कहां करोगे, एट x इज 1। क्यों, क्योंकि सिस्टम ने अपने बिहेवियर को चेंज किया। x इज 1 पे इसकी यूनिक वैल्यू प्रोसेस करती है भाई, f एट x इज 1 पे यूनिक वैल्यू प्रोसेस करती है। किससे पूछोगे आप, पहले कर्व से या दूसरे कर्व से, दोनों से पूछना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि दोनों पे x जो है, दोनों पे जो क्या है, x इज 1 पे फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाइड है। x इज 1 पे ये भी फंक्शन आइडेंटिफाइड है, ये भी फंक्शन आइडेंटिफाइड है, और दोनों से वैल्यू पूछ लो। रखो तो एक बार, x+1 एट x इज 1 एंड x²+1 एट x इज 1, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों डॉट क्रिएट करेंगे और उनकी हाइट क्या है, सेम है। भाई फंक्शन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, मैथमेटिकली मैं इस चीज को प्रूव कर चुका हूं। मैं ये तब के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपसे ग्राफ नहीं भी बन रहा है, स्टिल आप इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं लिमिट एग्जिस्टेंस की। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, लिमिट एग्जिस्टेंस की। ये देखो लिमिट एग्जिस्टेंस, मैं फिर बोल रहा हूं कि ग्राफ ने अपने नेचर 1 पे किया है, ऑल्दो उसने पूरा का पूरा रेंज पे स्टडी करने बोला था, लेकिन कभी भी पूरे रेंज पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यहां देख के समझ में आ रहा है आपको जो स्टडी करना है वो कहां करना है, एट x इज 1 पे करना है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन नेचर ऑफ द कर्व। चलो x इज 1 पे अगर आपको क्या करना है, लिमिट चेक करना है, तो आपको निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालना होगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट था क्या, रिकॉल करना, लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ ऑफ सी माइनस एच, सी क्या है भैया जहां आपको टेस्ट कंडक्ट करना है 1, तो ये होगा 1 माइनस एच, और यहां होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच। ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, f ऑफ 1 माइनस एच, इसका मतलब ये जो फंक्शन रिट्रीव होगा वो इन दोनों में से कहां से रिट्रीव होगा? ये जो फंक्शन आइडेंटिफाइड है, ये आइडेंटिफाइड है व्हेन द x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 1, और ये फंक्शन जो आइडेंटिफाइड है वो आइडेंटिफाइड है व्हेन द x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है इसका मतलब आप फंक्शन का वर्थ निकालना चाह रहे हैं 1 से पहले, और अगर 1 से पहले निकालना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों में से किस फंक्शन से पूछने जा रहे हैं? जो फंक्शन 1 से पहले आइडेंटिफाइड है। तो 1 से जस्ट पहले जो फंक्शन आइडेंटिफाइड है वो कहीं ना कहीं ये फंक्शन आइडेंटिफाइड है, और 1 के जस्ट बाद जो फंक्शन आइडेंटिफाइड है वो ये फंक्शन आइडेंटिफाइड है। ऐसा ही कुछ है, तो चलिए रखते हैं यहां पर वैल्यूज। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या था f ऑफ x, ये सॉरी आपका ये क्या था f ऑफ x था, x की जगह में आप क्या फीड करेंगे? 1 माइनस एच फीड करेंगे, तो ये होगा x की जगह में 1 माइनस एच हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। सिमिलरली अगर बाय द वे मैं बात करता हूं RHL की, तो आप x की जगह में 1 प्लस एच फीड करेंगे कौन से फंक्शन में? जो x ग्रेटर देन 1 पे डिफाइंड हो, तो ये कुछ ऐसा होगा, x की जगह में क्या फीड करेंगे? 1 प्लस एच फीड करेंगे, तो ये होगा 1 प्लस एच 1 प्लस एच प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो लिमिट फीड करो यार, लिमिट फीड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा, और ये भी क्या है? 2 है। तो आपने एक चीज देख के तो आसानी से समझ ली कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या थे? सेम थे। इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू 1। आप ये देख भी सकते हो, आपके लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में आपका जो मैग्नीट्यूड है देयर इज नो अब्रप्ट चेंज, और ये आपस में मीट करने की कोशिश कर रहा था कहां पर? एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एट द x इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूं किसकी? लिमिट के बजाय अब मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी ने बोला भैया LHL RHL के बराबर तो होना चाहिए, बिल्कुल है भैया, LHL आपने निकाला 2, RHL निकाला 2, लेकिन फंक्शन का वर्थ एग्जैक्टली कहां पर? C पे, जो क्या है ये प्रॉब्लम पे x इक्वल्स टू 1 पे है, वो भी सेम होना चाहिए। यार अगर 1 पे आप वैल्यू निकालोगे तो 1 पे वैल्यू कहां से निकालोगे? सीधे सीधे 1 यहां रख सकते हो या सीधे सीधे 1 यहां रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 पे आइडेंटिफाइड है। तो यहां ध्यान देना, ये जो 2 और 2 निकला है वो सीधे सीधे फंक्शन पे 1 पुट करने के बाद नहीं निकला है। ये जो 2 और 2 निकले हैं फंक्शन पे सीधे सीधे 1 पुट करने के बाद नहीं निकले हैं, वो लिमिट्स के बाद निकले हैं। लिमिट्स का मतलब वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है 1 पे लेकिन पहुंचा नहीं है। ये भाई लेफ्ट में ही रुक गया है, इसका मतलब 1 माइनस पे कैलकुलेशन कर लिया है। ये राइट पे ही रुक गया है, इसका मतलब 1 प्लस पे ही कैलकुलेशन कर लिया है। अब मैं प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू 1, तो यहां आप बेसिकली दोनों में से सीधे सीधे किसी एक फंक्शन पे वैल्यू फीड करेंगे। तो x प्लस 1 x इक्वल्स टू 1 पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या है? 2 है। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि हाँ सर तीसरा टेस्ट भी क्या होने जा रहा है? पास होने जा रहा है। तीसरा टेस्ट भी क्या होने जा रहा है? पास होने जा रहा है। अब जो पंगा बचा है वो केवल बच गया है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट का। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को मैं 2 अलग अलग तरीके से क्या करने जा रहा हूँ? सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। या तो ग्राफ बनाओ, गेट की प्रॉब्लम जब देखोगे तो समझ में आएगा, लगभग ग्राफिकल प्रॉब्लम्स है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैथ से भी आगे बढ़ सकते हो, और या फिर लास्ट जो होगा is gonna be the best part of this problem and that's nothing but the differentiability test। क्या कर रहा हूं मैं? डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने जा रहा हूं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट अगर करने जा रहा हूं तो वहां क्या करूंगा? आपको लेफ्ट हैंड का स्लोप निकालना है और राइट हैंड का स्लोप निकालना है। आपको फॉर्मूला याद था? क्या था फॉर्मूला? बोलेंगे व्हाट वाज द फॉर्मूला ओवर देयर? मैंने क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कहां करना है भैया? जहां पंगा आपको एक्सपेक्टेड है, कहां पर x इक्वल्स टू 1 पे शायद पंगा हो सकता है। द वर्ड इज शायद, इवन आई एम नॉट श्योर कि वहां पंगा है कि नहीं। मैथमेटिकली देखते हैं। देखो मैथमेटिकली अगर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट का अगर आप देखते हैं तो आपने क्या निकाला था? लेफ्ट हैंड स्लोप निकाला था, और क्या निकाला था? राइट हैंड स्लोप। ध्यान है आपका क्या था? लेफ्ट हैंड स्लोप पे आप कहां खड़े थे? c माइनस एच पे खड़े होकर आप देख रहे थे किसको? c पे। तो इसका मतलब आप जिस पॉइंट पे खड़े थे लेफ्ट हैंड लिमिट पे, वो जो पॉइंट था वहां x की वैल्यू थी c माइनस एच और फंक्शंस का वर्ड था f ऑफ c माइनस एच, और जिसको आप देख रहे थे वहां x की वैल्यू थी c और कायदे से फंक्शन का वर्ड था f ऑफ c। और सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड स्लोप के लिए जाएंगे तो आप खड़े हो जाएंगे कहां पर? मिडिल मोस्ट पॉइंट पे, और वहां x की वैल्यू होगी कितनी? c, और सिमिलरली फंक्शन का वर्ड होगा f ऑफ c, और आप जिसको देखने जा रहे हैं वो होने जा रहा है
x इज इक्वल्स टू c प्लस एच और फंक्शन का वर्थ होगा f ऑफ c प्लस एच। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ये सिंपल सा होने जा रहा है f ऑफ c माइनस ऑफ f ऑफ c माइनस h डिवाइडेड बाय ऑफ h। यार जहां आपने स्टडी करनी है वो तो क्लियर रखना, क्या है 1 h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बराबर होना चाहिए अगर ये डिफरेंशिएबल है ऑफ f ऑफ c प्लस एच। c प्लस एच का मतलब क्या होगा भैया, c तो 1 था, 1 प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ c का मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ h। ठीक, ध्यान देना f ऑफ 1 माइनस एच, जहां जहां जरूरत पड़े आप इनमें से किस फंक्शन से उस वैल्यू को पिक करेंगे। 1 माइनस एच का मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कहां से, h से पहले, सॉरी 1 से पहले, और 1 से पहले जो फंक्शन आइडेंटिफाइड है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना, ये गलती मत कर लेना। तो यहाँ जो फंक्शन f ऑफ 1 माइनस एच पे एक वैलिड फंक्शन होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 1, और सिमिलरली यहाँ आप फीड करेंगे 1 प्लस एच। ऐसे ही होने जा रहा है। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यार f ऑफ 1 तो कितनी बार निकाला हुआ है भाई, दोनों में से किसी से भी 1 लग के पूछ लो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये 2 आ रही है माइनस। अब यहां क्या करना है, x की जगह में आपको फीड करना है 1 माइनस एच। क्या फीड करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको फीड करना है 1 माइनस एच। कर लेते हैं 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ h। यही हो रहा है। और अगर मैं यहां कैलकुलेशन करूं तो ये होने जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ 1 प्लस एच आप यहां फीड करेंगे, x की जगह में क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1, 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ऑफ h, डिवाइडेड बाय ऑफ h ब्रैकेट में। ये ध्यान देना, x की जगह में 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, ये होने जा रहा है आपका ब्रैकेट में। ये पूरा का पूरा क्या होगा, ब्रैकेट में होगा। चलिए, ब्रैकेट में होने के बाद प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो गया है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद ये होने जा रहा है 2 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, ऐसे कुछ होने जा रहा है। डिवाइडेड बाई ये होगा कितना, h, और विल बी इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ राइट साइड में देखते हैं तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यार यहाँ तो h का कोई फंक्शन बचा ही नहीं, तो ये समझ में आता है कि स्लोप जो होगा आपका कौन सा, राइट हैंड स्लोप, वो कितना होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। राइट हैंड स्लोप जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, 1। और अगर आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यहाँ देख के समझ में आता है 2 माइनस 1 दैट्स अ 1, 1 माइनस 1 दैट्स अ 0। ऊपर में आप h कॉमन निकालेंगे तो जो फैक्टर बचने जा रहा है वो होने जा रहा है माइनस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई ऑफ कितना, h और h गया। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फीड करेंगे तो h 0 हो गया है, और ये वैल्यू कितनी आई है, 2। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड स्लोप है इस प्रॉब्लम के लिए, जो लेफ्ट हैंड स्लोप है वो कितना है, 2 है, और जो आपका राइट हैंड स्लोप है वो कितना है, 1 है। अगर आपका लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप अगर मैच नहीं किया तो डेफिनेटली ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा जिस पॉइंट पे आपने टेस्ट कंडक्ट किया x इक्वल्स टू 1 पे। तो कायदे से सब के सब 3 टेस्ट पास होने जा रहे हैं, चौथा टेस्ट क्या होने जा रहा है, फेल होने जा रहा है। इसका एक दूसरा तरीका भी था मेरे हिसाब से, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने का मेरे हिसाब से एक और बेस्ट तरीका है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, या फिर एक काम करो, कैलकुलेशन में यहां कर लेता हूं। चलो यहां कर रहा हूं मैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने इसका आंसर तो निकाल लिया, कितना आ रहा है 2 और 1। इसका और भी अच्छा तरीका था, ध्यान देना, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप इसका डिफरेंशिएशन एक दूसरे तरीके से निकाल लें। कैसे, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, d ऑफ dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट कहां है, 1 से जस्ट पहले x 1 माइनस। और सिमिलरली फंक्शन का क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है कहां पर, x इज इक्वल्स टू 1 के जस्ट बाद। यार 1 से जस्ट पहले जो फंक्शन आइडेंटिफाइड था वो कहां से आइडेंटिफाइड था, x स्क्वायर प्लस 1 से। ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 से आप इसका डिफरेंशिएशन करें और लास्ट में फीड करें x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 माइनस। ठीक है, सिमिलरली आपका जो फंक्शन जो क्या था आइडेंटिफाइड था फॉर द x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 1 पे, वो फिर से क्या था, d ऑफ dx x प्लस 1 पे, और यहाँ आप x की जगह में फीड करें 1 प्लस। ठीक, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वैल्यू आएगी 2x, यहाँ रखना है आपको x इक्वल्स टू 1 माइनस। सिमिलरली यहाँ अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का, तो यहाँ से वैल्यू सीधे सीधे आने जा रही है कितनी, 1। तो यहाँ x इक्वल्स टू 1 प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यार x इक्वल्स टू 1 माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है, अगर चाहो तो आप रख के देख सकता हूँ। लिमिट ही निकालना होगा, लिमिट में आप चाहो तो क्या कर लो, इसको लिमिट
h टेंस टू 0, आपको क्या करना होगा, f ऑफ x माइनस h बोले तो क्या यहाँ होगा 1 माइनस h, यही निकालना होगा। कुछ नहीं करना है, x की जगह में 1 माइनस h फीड करना, h टेंस टू 0 फीड करना, आपको वहां से आंसर मिलेगा। या फिर सीधा तरीका ये मानो ना यार, 1 माइनस का मतलब ये है कि आप कहां खड़े हो, 1 से जस्ट पहले, मे बी 0.999999 या फिर मैं बोल सकता हूं 0.9 बार। अगर 0.9 बार यहां रखते हैं तो ये होगा 0.9 बार को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं 1 से, और 2 अगर 1 से अगर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो आने जा रहा है वो कितना आने जा रहा है 2, और यहां फिर से क्या आने जा रहा है 1, जो आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट अगर कभी भी आता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, लिमिट वाला फॉर्म, उससे फॉलो मत करो। कुछ नहीं करना है कि जहां आपको लगता है कि टेस्ट फेल हो सकता है उससे जस्ट पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और उसके जस्ट बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, और वैल्यूज उस टेस्ट पॉइंट पे निकाल के ये देख लो कि कायदे से फंक्शन डिफरेंशिएबल था या नहीं। ठीक, अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कायदे से अभी भी ये क्या है, दो अलग अलग इक्वेशंस है। ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये चारों के चारों टेस्ट क्या हो, ओके हो, और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आपको क्या करना है, चेंज करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब प्रॉब्लम में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। समझना तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम जिस दिन क्रिएट करने लगोगे आपको कई एंगल्स क्या होंगे, वाइडली क्लियर होंगे। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को कुछ मैं ऐसा तोड़ू मरोड़ू, ध्यान देना कि कायदे से फंक्शन जो हो चारों के चारों टेस्ट क्या करता हो, पास करता हो। देखो मैंने मान लिया है कि फंक्शन अभी भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है फॉर द x लेस देन इक्वल्स टू 1। अब मैं बात कर रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे क्या कहानी करूं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे क्या कहानी करूं, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे क्या कहानी होनी चाहिए। यार एक चीज ध्यान देना, आपको ये पता है x इक्वल्स टू 1 से जस्ट पहले आपने अभी निकाला था लेफ्ट हैंड स्लोप कितना था, 2 था। बेसिकली अगर आप यहां से भी स्लोप 2 निकाल लें और साथ में एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो हो, यहां से निकाला है कितना है, 2 है, और इसका भी मैग्नीट्यूड अगर 2 हुआ तो कहानी खत्म हो चुकी है भाई। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x जो होगा फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिफाइड भी होगा, लिमिट एग्जिस्टेंस भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एक्चुअली में ध्यान देना यार, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना है, 2x है, x इक्वल्स टू 1 रखा तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू जो है वो 2 आई। मैं चाहूंगा इसका डिफरेंशिएशन भी कितना है, 2 है। तो यार इसका डिफरेंशिएशन 2 लाने का तो एक ही तरीका है, आप इसको क्या करो, 2x करो। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसको 2x करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पिक करते हैं तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x अगर ये डिफरेंशिएबल चाहिए तो कंटिन्यूअस तो वैसे भी चाहिए। यार कुछ मत करो, इस प्रॉब्लम में इसको -1 ले लो। क्या ले लो, -1 ले लो। तो अब आपको ये समझ में आएगा ये जो प्रॉब्लम में चारों के चारों टेस्ट क्या होने जा रहे हैं, ओके होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं, आप इसका थोड़ा सा एक अंदाजा भी ले लेना। आप x इक्वल्स 1 के बाद 2x माइनस 1 अगर ड्रॉ करोगे ना तो कर्व कुछ ऐसा होने जा रहा है, ये कर्व कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये जाके कहां अटैक करेगा, ये -1 को अटैक करेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से जस्ट पहले स्लोप किससे निकालोगे, x स्क्वायर प्लस 1 से, जो होगा आपका लेफ्ट हैंड स्लोप। लेफ्ट हैंड स्लोप जो निकाला गया था कितना, 2 निकला था ना भैया। x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 2x, x इक्वल्स टू 1 रखोगे 2। सिमिलरली जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे स्लोप का कैलकुलेशन करेंगे 2x माइनस 1 का भी जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 2, और वहां तो x को रखने की जरूरत ही नहीं है तो ये होगा 2। तो अगर इस फंक्शन के बारे में कोई कहानी पूछ ले मुझसे, बोले ये फंक्शन क्या है भाई, कहानी बताओ, तो भाई मैं ये जानता हूं कि फंक्शन थ्रू आउट द लेंथ हर एक जगह यूनिक वैल्यू ऑफ fx आइडेंटिफाइड है, तो इसका मतलब fx एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द रेंज ऑफ x। दूसरा, फंक्शन कहीं भी अब्रप्ट चेंज तो पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, देयर इज नो केस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तीसरा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आपने एक ऐसा प्रॉब्लम भी बना लिया है कि फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ऑल्दो ये दो अलग अलग फंक्शन है, x इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू एक अलग फंक्शन आइडेंटिफाइड है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक अलग फंक्शन आइडेंटिफाइड है, बट बोथ ऑफ them have got the same slope just before the test point 1 and just before the test point 1, which can be called as a 1 minus as well as 1 plus. Is that part clear? तो एक अच्छा सा प्रॉब्लम हो सकता था। चलिए, अगर इसी प्रॉब्लम को मैं अगर क्या करना चाहूं, डिसकंटिन्यूअस करना चाहूं तो कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं था, आप केवल इसको क्या लिख लो, +1 रख लो। ठीक, क्या रख लो, इसको +1 रख लो। अब मेरे को ये टेस्ट कंडक्ट करना है, तो एक चीज ध्यान देना, तो यहां तक तो ये फंक्शन ऐसे ही है और सब इक्वल्स टू लिया हुआ है। ठीक, 2x + 1 कैसा होगा, मैंने पहले ड्रॉ किया, स्लोप क्या होगा, 2 होगा, और ये कहां जाके अटैक करने की कोशिश करेगा, 1 में जाके अटैक करने की कोशिश करेगा। स्लोप कुछ ऐसा होगा, ये
कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा। यहाँ डॉट होगा या होल होगा? भैया बिल्कुल डॉट होगा। किस खुशी में डॉट होगा? क्यों? क्योंकि 2x + 1 पे x = 1 पे भी बेसिकली इसने आउटपुट क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। दैट मींस x = 1 पे 2x + 1 से भी आइडेंटिफाइड होगा f(x) और एट x = 1 पे x² + 1 से भी आइडेंटिफाइड होगा f(x). इसका मतलब दोनों के पास डॉट आएंगे। चलिए x = 1 यहाँ फीड करेंगे तो इसका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा और दोनों के पास क्या है? डॉट है। तो अब मैं पूछूंगा भैया चारों टेस्ट के बारे में कहानी बताओ। भाई मैं चालू करता हूं। तो चारों टेस्ट में पहला टेस्ट तो क्या हो गया? फेल कर गया। किस खुशी में फेल कर गया? x = 1 पे फेल किया है, बाकी जगह फेल नहीं किया है। x = 1 पे अगर आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन के तो वो 2 भी है और क्या है? 3 भी है। और अगर आपके पास यूनिक वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) एग्जिस्ट नहीं करती तो भूल जाओ उस फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन यूनिकली डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, लिमिट डज एग्जिस्ट और नॉट। तो यार x = 1 से जस्ट पहले आओगे तो यार मेरे हिसाब से तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो। अगर इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करोगे तो फंक्शन का वर्थ 1 से जस्ट पहले कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है? 2 पे। और जस्ट बाद कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है? 3 पे। और अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा आपका? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। या फिर मैंने कहानी में बताया था इफ देयर इज अब्रप्ट चेंज है तो कहानी खत्म, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट केस में जाऊं, कंटिन्यूअस, भाई अगर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कायदे से बेसिकली इट वोंट बी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो एक प्रॉब्लम में देखो कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, क्या है कल के दिन जो मिस्टेक्स होता है वो यहीं से ही एड्रेस होता है कि अगर आप प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आप एक कंसेप्ट बना के जाओगे तभी आप गेट्स बेस कर पाओगे। बच्चा करता क्या है, वो कुछ पुराने क्वेश्चंस उठा के सोचेगा गेट के नए क्वेश्चंस डिजाइन कर ले। नहीं होता भाई मेरे, थोड़ा प्रोसेस में रहो तभी क्लियर होगा। अगर बाय द वे मुझे इसको ओके करना है और बाकी सब को क्या करना है? गलत करना है, तो कुछ मत करो भाई मेरे, इसको क्या कर लो? नॉट इक्वल्स टू। अगर नॉट इक्वल्स टू किए तो इसका मतलब 2x + 1 का जो कर्व है यहां पर कहां एट x = 1 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, ये क्या बनाएगा? होल बनाएगा। अगर ये होल बनाएगा एट x = 1 पे तो कायदे से एट x = 1 पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाइड तो है, जो कितनी है? 2 है। तो कायदे से ये क्या हो जाएगा? ओके। और बाकी डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और साथ में क्या होगा? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप कैसे भी कितने भी डिजाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा कूलली और कामली क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यार यहाँ से कुछ कंक्लूजन है, पहले वो लिख लेता हूं, उसके बाद गेट के पुराने प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यार कंक्लूजन ये है, मेरे हिसाब से जरूर लिस्ट डाउन करना। कंक्लूजन कुछ ऐसा है मेरे भाई, कंक्लूजन में सीडी के फॉर्म में बनाऊंगा कुछ ऐसा। सबसे पहले आपका था फंक्शन का एग्जिस्टेंस, फंक्शन एग्जिस्टेंस। दूसरा था कंटिन्यूटी, और तीसरा टेस्ट था डिफरेंशिएबिलिटी। और आप धीरे धीरे आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, ये लैडर स्ट्रक्चर है। आप सबसे पहले फंक्शन का एग्जिस्टेंस देखते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तभी शायद ये कंटिन्यूअस हो सकता है, और अगर कंटिन्यूअस होगा तो शायद ये क्या हो सकता है? डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। अगर आप थर्ड स्टेप में आपका टेस्ट ओके हो गया, इसका मतलब अगर आपका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस भी होगा और उस पॉइंट पे फंक्शन यूनिक आइडेंटिफाइड भी होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो आप लिख सकते हैं इफ अ फंक्शन इज फाउंड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ सर्टेन पॉइंट x = c, if function is found to be differentiable at point x = c, by default it is continuous, and at the same time the function exists uniquely at that point, और मोर ओवर अगर वो फंक्शन वहां कंटिन्यूअस है तो बाय डिफॉल्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट। तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो बाकी सब के सब टेस्ट क्या हो गए? पास हो गए। सेकंड पॉइंट, अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है,
तो इससे क्या चीजें पता चलेंगी और क्या चीजें पता नहीं चलेंगी। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस। तो यार अगर ऐसा है तो एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी तो हो गया। और मोर ओवर आपको एफ ऑफ सी से कंपेयर करने का मौका मिला, इसका मतलब आपको एफ ऑफ सी नोन था, जो क्या होता है यूनिक वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ये बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही करेगा। क्यों? एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस। अगर ये पूरा का पूरा मिलके कंटिन्यूटी को क्या करता है, प्रूव करता है, तो एफ ऑफ सी माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस, तो वैसा ही हो गया। तो लिखेंगे इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बाय डिफॉल्ट लिमिट विल एग्जिस्ट एंड फंक्शन विल हैव unique value at that point, but we cannot comment over the differentiability. It may or may not be. जैसे V शेप में देखा था फंक्शन वहां कंटिन्यूअस तो जरूर था लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट ओके नहीं हुई थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आपने D टेस्ट को ओके कर दिया, D टेस्ट अगर आपका ओके हो गया, इसका क्या क्या मतलब है, अगर आपका D टेस्ट ओके हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट किसी एक पॉइंट पे ओके हो गया, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट भी ओके हो गया, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट भी क्या हो गया, ओके हो गया, और साथ में फंक्शन का एग्जिस्टेंस भी क्या हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। ठीक, अगर आपने ये बोला कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी ओके हो गई है, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, फंक्शन की यूनिक वैल्यू होगी, और आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट होगा इट मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी। क्यों? आपने देखा था, अगर रिकॉल करेंगे तो वी शेप में यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और आप अगर एक स्मूथ कर्व लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपने बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इससे क्या आप आउटकम निकाल सकते हैं भाई, कंटिन्यूटी मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, thereafter function existence may or may not be, differentiability test may or may not be। क्यों भैया? लिमिट के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी भाई, ये देखो लिमिट एग्जिस्ट बिल्कुल करता है बिकॉज देयर इज नो अब्रप्ट चेंज। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो फंक्शन का यूनिक वैल्यू भी आइडेंटिफाइड नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर बाय द वे मैं एक्स प्रॉब्लम ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू सी पे, यहाँ x इक्वल्स टू सी पे फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ में ये कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो कायदे से लिमिट एग्जिस्ट करता है से मैं कुछ भी आउटकम नहीं निकाल सकता, हाँ, बट कंटिन्यूअस है इससे आप दो आउटकम निकाल सकते हैं, यू कैन नॉट कमेंट ओवर द डी। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएबल है तो आप यहाँ से 3 आउटपुट निकाल सकते हैं, इसका मतलब बाकी तीनों के तीनों जो टेस्ट हैं वो क्या होने जा रहे हैं, पास होने जा रहे हैं। इसको याद रखना, गेट में इससे सीधे सीधे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। चलिए अब मैं जाता हूं गेट के कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो ये जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो आया हुआ है आपके गेट मैकेनिकल 2014 पे। प्रॉब्लम पे दिया हुआ है इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, इसने ये बोला है कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ऑप्शन बी है द फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल एट दैट पॉइंट, सी है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, डी है लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो ये पूछा हुआ, ये दिया हुआ है कि किसी भी एक टेस्ट पॉइंट, लेट्स टेक टेस्ट पॉइंट क्या है मेरा, x इक्वल्स टू c है, यहाँ आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आपने कंटिन्यूटी टेस्ट को क्या कर ली है, पास कर ली है। तो एक चीज ध्यान देना, तो इससे आप क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगर कंटिन्यूटी टेस्ट पास हो गई है तो आप किसके किसके बारे में कमेंट कर सकते हैं भाई, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में बारे में आई कैन नॉट कमेंट, मे और मे नॉट बी, और यूनिक वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो होगी ही होगी, इसका मतलब फंक्शन विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ इट। तो ऑप्शन ए क्या है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है द फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल एट दैट पॉइंट, मैं नहीं बोल सकता, इट मे और मे नॉट बी।
ऑप्शन सी दिया हुआ है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई मेरे एक चीज ध्यान देना यार, इसको 4 ऑप्शंस बनाने थे, यहाँ से तो केवल 3 ऑप्शंस ही बना सकता था वो, तो चौथा ऑप्शन घुसा दिया है कि उसका फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना कहाँ पहुंच रहा है भाई। वो केवल 3 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही डिजाइन कर सकता था, ABC। तो D तो कुछ भी एक वेग प्रॉब्लम होगा, D का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई, इन्फिनिटी नहीं, वो कोई फाइनाइट वैल्यू भी पहुंच सकता है। D लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, बिल्कुल करेगा। और साथ में ये दिया हुआ है at the point the value of limit should be same as the function's point। तो यार ये बिल्कुल है, अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब f of c माइनस इज इक्वल्स टू ऑफ f of c प्लस, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये क्या है आपका राइट हैंड लिमिट है, और इसको मैच करना होगा फंक्शन के वर्थ को कहां पर, जहां आपने टेस्ट कंडक्ट किया है। सो डेफिनेटली द बेस्ट स्टेटमेंट, अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन f of x अगर आपको क्या मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है, देन एट दैट पॉइंट द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड द पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी डी। इज इट पार्ट क्लियर? तो मैं फिर बोल रहा हूं, बड़ा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप मेरे साथ रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलूंगा, जो मैं लिखा रहा हूं उसको साथ में लिखते चलना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो लास्ट में जाके कुछ नहीं होने जा रहा, तो नोट्स जरूर बना के चलना, कैरी करना, और नोट्स बहुत जरूरी है। चलिए एक प्रॉब्लम मैं फिर से लेता हूं। ये जो प्रॉब्लम आया है वो आया है आपके गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 1995। जो प्रॉब्लम दिया है, द प्रॉब्लम सेज दैट द फंक्शन f of x is equals to of mod of x plus 1 on the interval -2, 0 is continuous and differentiable, continuous on the interval but not differentiable at all point, neither continuous nor differentiable, differentiable but not continuous। तो यार मैंने इस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझाने की कोशिश की है यार। मैं मान के चल रहा हूँ mod of x plus 1 सबको अच्छे से ड्रॉ करना आता है। दिस इज वॉट माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वॉट माई वाई एक्सिस। तो यार सबसे पहले x plus 1 ड्रॉ कर लो। मेरे हिसाब से x plus 1 ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ जाके अटैक करेगा, y इक्वल्स टू x plus 1, y को 0 रखो, x इक्वल्स टू -1 निकला, ये अटैक करेगा -1, 0 को, और सामने y को अटैक करेगा कहाँ पर, ये 0, 1 को। तो आप इसको जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये किसका कर्व है, x plus 1 का कर्व है, लेकिन मॉड लेने का मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक, ये है आपका mod of x plus 1 का कर्व। यार v शेप बना है तो पंगा तो है, फंक्शन पूरा का पूरा सब टेस्ट पास करेगा, केवल एक टेस्ट फेल करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, वो भी कहाँ, -1 और 0 के बीच में। चलिए अगर आपका जो प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम में ये लिया हुआ है कि आपको जो टेस्ट कंडक्ट करना है वो कहाँ, क्लोज इंटरवल ऑफ -2 से 0 के बीच में कंडक्ट करना है। तो -2 कहीं यहाँ पर होगा और 0 कहीं यहाँ पर होगा, ये इसके बीच में कंडक्ट करना है, मतलब कि ये आपका रेंज ऑफ क्या होगा, रेंज ऑफ टेस्ट होगा इसके बीच में। तो इसके बीच में अगर कहानी लिख रहा हूं तो यार सब जगह क्या होगा, फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी केवल एक जगह फेलियर में जाएगी, और वो क्या होगा, एट x इक्वल्स टू -1। तो मैं ये बोल सकता हूं इट्स अ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेंज ऑफ -2 to 0, but it is and it's differentiable throughout the range of -2 to 0, but it's a non-differentiable at x is equals to -1। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, एक जगह डिफरेंशिएबिलिटी फेल किया है। दूसरा, कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट। यस, पूरे के पूरे रेंज में कंटिन्यूअस है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही है। तीसरा, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, बिल्कुल नहीं भैया। डी, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, ये तो वैसे भी एज पर द स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। तो मैं ये बोल सकता हूं द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोना बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट। इज दैट पार्ट क्लियर? सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी बी। द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी बी। ठीक है, इट्स अ गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2010। द प्रॉब्लम में दिया हुआ है द फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 - 3x। y इज इक्वल्स टू mod of 2x - 3। यार अब भी ये ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। आप थोड़ा सा रीड कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ABCD। मैं तो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा, सर बन रहा है रहने दो।
आपसे पूछा गया है कंटिन्यूअस है, ये है, वो है, कैसा है यार, y इज इक्वल्स टू, चलिए देखो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है मेरे भाई। तो मैं यही बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको ग्राफिकली आपको प्रॉब्लम को ड्रॉ करना आता है तो एटलीस्ट इस टॉपिक में तो आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके जा रहे हो। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 कैसे निकालोगे भाई मेरे, चलो इसको एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2x माइनस 3। अगर आपको x एक्सिस में पेनिट्रेशन देखना है, x एक्सिस में पेनिट्रेशन देखना है तो y को क्या रखेंगे आप, 0। अगर y को 0 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आती है, 3/2। ठीक, सिमिलरली अगर आपको y एक्सिस में इसका पेनिट्रेशन देखना है तो भाई कुछ नहीं करना है, ये तो c देख के समझ में आ रहा है, x को क्या रखो 0, तो y कितना मिला 3। तो आपका जो कर्व होने जा रहा है वो कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये तो आपका जो कर्व है वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये -3 है, 3/2 पे कुछ यहाँ होगा, ये होगा 3/2, 0 और y एक्सिस पे ये क्रॉस करने जा रहा है -3 को, ये। तो अगर आप यहाँ से लाइन बना लें, लाइन बन गया, लेकिन मुझे मॉड लेना है तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ y कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये मॉड का क्या होगा, फंक्शन होगा। इसको रब आउट करो। ये कर्व बन जाने के बाद भैया देख के समझ में आ रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेंज, लिमिट डज एग्जिस्ट थ्रू आउट द रेंज, फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द रेंज, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रेंज एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू ऑफ 3/2। वहां से आप क्या करना है, इसको सीधा सीधे आंसर निकालना है। तो चलो ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x। ए नहीं होने जा रहा, बी है। इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 3/2। सो डेफिनेटली भैया मेरे 3/2 के बजाय ये सब जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जो बेस्ट मोस्ट आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है क्या, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से लेते हैं। द प्रॉब्लम है गेट TF ईयर ऑफ 2018। प्रॉब्लम ये बोलता है कि इफ f of x is equals to of 4 minus x when the x greater lesser than equals to of 2 is a continuous function for all real values of x, then f of at is equals to, आपके नीचे क्या दिया हुआ है, एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा प्रॉब्लम। भाई मेरे कुछ नहीं है, आप इसको अगर रिकॉल करेंगे तो मेरे हिसाब से इसको समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, आपका f of x है। f of x जो है वो कितना है, 4 माइनस x डिवाइडेड बाय ऑफ kx माइनस 4 है, and it is identified when the x is less than equals to of 2 and it's identified when the x is greater than 2। और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आपको f of 8 की वैल्यू निकालनी है, f of 8 की वैल्यू निकालनी है। भाई कुछ नहीं है यार, एक चीज ध्यान देना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। भाई ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, और k अगर एक रियल वैल्यू है तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। मैंने पहले भी पढ़ा था, इनकी डिसकंटिन्यूटी अगर आ सकती है तो केवल कहाँ आ सकती है, लाइन अगर पूरा का पूरा एक यूनिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है इट विल बी कंटिन्यूअस इन ऑन बिहेवियर, और अगर जहां ये लाइन अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है वहां शायद डिसकंटिन्यूटी आ जाए। डिसकंटिन्यूटी कहां आ सकती है, शायद 2 पे आ सकती है, क्योंकि 2 से पहले और एट इक्वल्स टू ऑफ 2 पे 4 माइनस एक्स एज अ गवर्निंग इक्वेशन है, और x ग्रेटर देन 2 पे kx माइनस 4 गवर्निंग इक्वेशन है। मोरओवर आपको f ऑफ 8 की वैल्यू निकालने की पूछी है, वैल्यू पूछी है, इसका मतलब फंक्शन का वर्थ निकालना है एट x इक्वल्स टू 8 पे। पहले से निकालेंगे, दूसरे से निकालेंगे, भाई दूसरे से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिफाइड है, डिफाइंड है कब के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए, और आपसे x की वैल्यू 8 पे फंक्शंस का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो यार अगर आप ये डेटा यहां रखेंगे तो जब तक आपको k नोन नहीं होगा, हाउ डू यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 8। तो यार इसमें 2 स्टेप्स फॉलो करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो होगा k की वैल्यू निकालना, और दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा कुछ नहीं भाई मेरे, kx माइनस 4, यहां क्या करना है आपको, x इज इक्वल्स टू ऑफ क्या रखना है, 8 रखना है। ये यार k की वैल्यू निकालोगे कैसे यार, कंटिन्यूटी टेस्ट से निकालोगे। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इट मस्ट बी सेम एज द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यार एक चीज ध्यान देना, सीधा सीधा निकल जाएगा यार। 2 से जस्ट पहले मैग्नीट्यूड कहां से चेक करोगे, 4 माइनस एक्स। 2 के जस्ट बाद मैग्नीट्यूड कहां से चेक करोगे, kx माइनस 4, और एग्जैक्टली 2 पे फिर से कहां चेक करोगे, 4 माइनस एक्स। तो कायदे से इसको कंटिन्यूअस होने के लिए f ऑफ c माइनस बोलने से 2 माइनस
2 माइनस मस्ट बी एफ ऑफ 2 मस्ट बी एफ ऑफ 2 प्लस 2 माइनस किससे पूछोगे वैल्यू यार? डेफिनेटली ऊपर वाले फंक्शन से पूछोगे। या 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट पहले 1.99999 सीधे सीधे रखो ना भाई मेरे। 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखो? 2 रखो। एफ ऑफ 2 कहाँ? यहीं से ही पूछोगे। आप क्या रखो? 4 माइनस 2 रखो। यहाँ एक चीज ध्यान देना, मैं लिमिट्स के थ्रू निकाल रहा हूँ इस वैल्यू को। आप चाहो तो लिमिट से भी निकाल सकते हो, बट अदरवाइज द वैल्यू इज वेरी सेम। 2 प्लस पे वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये होगा k इंटू 2 माइनस 4। तो यहाँ से समझ में आता है भैया 2k माइनस 4 मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ 2। तो यहाँ से k की वैल्यू समझ में आती है 4 प्लस 2 दैट्स 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 3। आप 3 पे वैल्यू चेक करके भी देख लो। अगर k की वैल्यू आप अगर 3x लगते हो तो यहाँ ध्यान देना 3x अगर रखते हैं तो ये होगा, अगर 2 यहाँ रखते हैं तो 3 इंटू 2 दैट्स 6 माइनस 4 वैल्यू कितनी होने जा रही है? 2। चाहे आप यहाँ से चेक करें चाहे आप यहाँ से चेक करें। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, एट k इज इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन क्या हो चुका है? कंटिन्यूअस हो चुका है। तो यार अब कुछ नहीं, फंक्शन को कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रेंज ऑफ x चाहिए था, अब मैंने बना लिया है। तो k की वैल्यू क्या फीड करनी होगी मुझे? 3 फीड करनी होगी। k की वैल्यू क्या फीड करनी होगी मुझे? 3 फीड करनी होगी। एंड देयर आफ्टर आई वुड लाइक टू गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो रखते हैं, ये होगा 3x माइनस 4x की वैल्यू रखूंगा मैं 8। ये होगा 3 इंटू 8 दैट्स 24 माइनस 4। आपको आंसर समझ में आएगा। वैल्यू होगी कितनी? 20। कितनी होगी वैल्यू? 20। आप चाहो तो मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ड्रॉ करने के लिए ये क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए किसका? इक्वेशन ऑफ लाइन का। देख लेते हैं। आपने जो रेफरेंस लिया है वो लिया है x इजिकल्स टू 2 का। x इजिकल्स टू 2 पे आप मैग्नीट्यूड किसी से भी पूछ लें कितना है x इजिकल्स टू 2 पे मैग्नीट्यूड जो है वेयर इट इज 2 है। ये क्या है? 2 है। ये देखेंगे तो 2 से पहले पहले जो गवर्निंग इक्वेशन था वो क्या था? 4 माइनस एक्स। इसका मतलब स्लोप क्या है इसका? माइनस है, -1 है। तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। और ये y को जाके कहाँ पेनिट्रेट करेगा? 4 पे पेनिट्रेट करेगा। इसका मतलब जो पेनिट्रेशन पॉइंट होगा वो होगा 0,4 और स्लोप जो होगा वो है इसका -1। ठीक। और 2 पे ये डॉट बनाएगा, ये होल बनाएगा भाई, बिल्कुल डॉट बनाएगा, डॉट ही बनाएगा। ये क्या होगा? डॉट बनाएगा, क्योंकि वहाँ फंक्शन इस फंक्शन से क्या है? आइडेंटिफाइड है। x इजिकल्स टू 2 ऑनवर्ड्स। 2 ऑनवर्ड्स अगर आप क्या करते हैं? 3x माइनस 4 बनाते हैं। तो यहाँ स्लोप जो है वो क्या है? पॉजिटिव 3 है। लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 फीड करेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी मैग्नीट्यूड क्या है? x इजिकल्स टू 2 पे इसकी मैग्नीट्यूड जो है यहाँ लिख लेंगे x इजिकल्स टू 2 पे मैग्नीट्यूड 2 ही है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरा लाइन बनाएगा जिसका स्लोप होगा -3। कितना होगा? स्लोप होगा 3। और अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके अटैक करेगा कहाँ? -4 पे। और आपसे वैल्यू पूछी गई है x इजिकल्स टू कहाँ पर? 8 पे। x इजिकल्स टू 8 पे, तो x इजिकल्स टू 8 कहीं यहाँ पर आएगा। रैंडमली लेके चल रहा हूँ। x इजिकल्स टू 8 पे और आपने मैग्नीट्यूड निकाला है इसका कितना? 20। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ ऐसा था। ठीक है। सो आपने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस किया है, उससे आपने k की वैल्यू निकाली है और k की वैल्यू निकल गई है तो कायदे से आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। चलिए अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बात करूंगा। बाय द वे मैंने पहला फंक्शन लिया है मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स, इससे रिलेटेड गेट में एक अलग तरीके से प्रॉब्लम आया है। इसको कर लेने के बाद डेफिनेटली आप उसको अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स का कर्व तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। साइन ऑफ एक्स यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ दिस, ये कुछ ये।
ठीक, मॉड लेने का मतलब ये है कि आपका कभी भी y जो हो सकता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। y अगर निगेटिव नहीं होगा तो जब जब आपका क्या होगा, sin x पॉजिटिव है देयर इज नो इशू, लेकिन जब जब sin x निगेटिव होने की कोशिश करेगा y इसको पुश करेगा कहाँ, पॉजिटिव साइड में। यहाँ तक तो सेम रहेगा लेकिन इसको पुश कर चुका होगा पॉजिटिव साइड में, कुछ ऐसा। और अगर आप रिकॉल करें तो रेडियंस में ये क्या है, 0 रेडियंस ये है, पाई रेडियंस ये है, 2 पाई रेडियंस, 3 पाई रेडियंस। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भी कहानी कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। ये होने जा रहा है आपका माइनस पाई रेडियन और ये होने जा रहा है आपका माइनस 2 पाई रेडियन। तो यार मॉड ऑफ साइन एक्स के बारे में अगर बोलें तो ये थ्रू आउट द रेंज फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड है, लिमिट डज एक्सिस्ट क्योंकि देयर इज नो अब्रप्ट चेंज। सिमिलरली थ्रू आउट द रेंज ये क्या है, कंटिन्यूअस, और जहां जहां कर्व का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मॉड ऑफ साइन एक्स कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बेसिकली ये नॉन डिफरेंशिएबल है n पाई पे, जहां n क्या है, इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर है। इट कुड बी लाइक 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और भी हो सकता था, लाइक साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स को अगर आप क्या करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो यार ये ड्रॉ करना मैं आगे जाके फिर से बताऊंगा आपके लिमिट्स में, लेकिन एक थोड़ा सा क्या ले लें, डिटेल ले लें। तो साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स जो कैलकुलेट होगा या ड्रॉ होगा वो कुछ ड्रॉ होने जा रहा है, ध्यान देंगे। यार साइन ऑफ एक्स, अब x की जगह में क्या है, मॉड ऑफ x है। तो यार एक चीज ध्यान देना है, पूरा का पूरा फंक्शन निगेटिव तो हो सकता है, ये मॉड ऑफ साइन x नहीं है कि साइन x अगर निगेटिव हुआ तो उसने उसको पॉजिटिव करना है। बेसिकली ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, x अगर -1 है तब भी ये साइन ऑफ -1 निकालेगा, और अगर ये x +1 है तो ये अभी भी क्या निकालेगा, साइन ऑफ +1 निकालेगा। या फिर अगर x इज इक्वल्स टू क्या है, -पाई है तब भी आप क्या निकालेंगे, साइन पाई निकालेंगे, +पाई है तब भी साइन पाई निकालेंगे, -2 पाई है तब भी साइन 2 पाई निकालेंगे, और +2 पाई है तो तब भी क्या करेंगे, साइन +2 पाई निकालेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। ये किसका ग्राफ होगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। रीजन भी है, जो वर्थ इसका x इज इक्वल्स टू π/2 पे होगा वही ही इसका वर्थ क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -π/2 पे होगा, so on and so forth। दूसरा तरीका, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0 -x, x का मतलब हुआ साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू -sin x, कब के लिए, व्हेन द x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा, +sin x। इसका मतलब फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए sin x रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए sin x का कर्व ऐसा ही होता था ना, आपने इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फोल्ड कर जाएगा, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x एक्सिस ऊपर की तरफ। तो इस फंक्शन में भी पूछा जा सकता था, भाई ये फंक्शन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x क्या है, ऑब्वियसली फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइड है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लिमिट डज एक्सिस्ट, यस। केवल एक जगह प्रॉब्लम आ रही है आपकी डिसकंटिन्यूटी पे, वो कहाँ आ रही है, इट्स सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना था भाई, कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप को क्या करना था, इवैल्यूएट करना था। ये होगा लेफ्ट हैंड स्लोप और एक होगा राइट हैंड स्लोप। क्या होगा, लेफ्ट हैंड स्लोप और एक होगा राइट हैंड स्लोप। लेफ्ट हैंड स्लोप निकालने के लिए बेसिकली क्या करना होगा आपको, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो भैया, क्या होगा -cos x। कहाँ पर कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस, और दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। कहाँ करना है भाई मेरे, 0+ पे, और 0+ और 0 माइनस का तो कोई ऐसा सच मतलब होगा नहीं, आपको इवेल्युएट करना है वैल्यूज क्या, एट x इज इक्वल्स टू 0 -1 और +1। आप देख भी सकते हैं, अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 से जस्ट पहले आएंगे तो टेंजेंट क्या है, निगेटिव स्लोप्ड है, और जस्ट बाद क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और अगर बाय द वे स्लोप में कोई अब्रप्ट चेंज मिलता है, या फिर अगर लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप अगर मैच नहीं करता, तो डेफिनेटली फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। अब एक टिपिकल मोस्ट प्रॉब्लम आया है आपके गेट में, आप बुकलेट में देखेंगे, तो जब टिपिकल मोस्ट प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से डील कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान देना। बाय द वे आपने एक फंक्शन लिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय ऑफ x+2। समझने की कोशिश करना। यार एक चीज बताना मेरे को, x+2 जब 0 होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर x
कहाँ जाता है, फिर से रिपीट करूंगा मैं, x कहाँ जाता है, अगर बाय द वे -2 जाता है तो आप बोल रहे हैं इन्फिनिटी होता है, लेकिन -2 को मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकता हूँ, -2 से जस्ट पहले, -2 के जस्ट बाद। -2 से जस्ट पहले का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, -2 से जस्ट पहले का मतलब ये हुआ मे बी -2.00000000 समवेयर 1। सिमिलरली -2 प्लस का मतलब हुआ -1.9999 और वी कैन कॉल इट 9 बार। यार दोनों के केस में वैल्यू 0 होगी, लेकिन इस केस में ये क्या होने जा रहा है, x+2 का जो वर्थ होने जा रहा है वो निगेटिव 0 होगा, और इस केस में x+2 का जो वर्थ होने जा रहा है वो पॉजिटिव 0 होगा। आप आगे जाके लिमिट्स में पढ़ेंगे 1/0 माइनस and 1/0 plus, it is equals to of minus infinity, it is equals to of plus infinity। इसका मतलब ये कहानी बड़ा आउटपटांग सा कहानी है, कहाँ पर x is equals to -2 पे ये बेसिकली कहाँ जाएगा, x+2 0 माइनस, इसका मतलब आप रख के देखो x+3 -2 रखें, ये होगा -2 +3 और नीचे रखाएगा कितना 0 माइनस, और सिमिलरली यहाँ रखने जा रहा है कहाँ -2 +3 डिवाइडेड बाय ऑफ ये रखने जा रहा है आपका कहाँ पर 0 प्लस पे, -2 +3 तो क्या होगा 1, और 1 डिवाइड बाय 0 माइनस होने जा रहा है -इन्फिनिटी, और ये होने जा रहा है +इन्फिनिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है एट x = 2 पे क्या होने जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस होने जा रहा है, कर्व वुड बी सॉर्ट ऑफ दिस, ये x = -2, -2 से पहले मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और उसके जस्ट बाद कहाँ जाएगा, ये +इन्फिनिटी से आएगा, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। इसका मतलब आज के बाद से एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देंगे, आप जो f(x) ले रहे हैं उसके डिनोमिनेटर्स के जो रूट्स होंगे या जो पोल्स होंगे वहां f(x) जो होने जा रहा है डिसकंटिन्यूअस होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पोल से जस्ट पहले वैल्यू 0 माइनस होगी और जस्ट बाद वैल्यू 0 प्लस होगी। और ओवरऑल कहानी मुझे ये समझ में आता है कि आज के बाद से जो फंक्शन f(x) होगा वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा फ्रॉम द रूट्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर और फ्रॉम इट्स पोल। इससे भी गेट में एक तगड़ा प्रॉब्लम डिजाइन हुआ है। जब मैं आपको लिस्ट दूंगा कि इस वीडियो के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मेरे बुकलेट से करने हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को एडजस्ट किया जा सकता है। मोरओवर अगर ऊपर 0 होता है तो कोई इशू नहीं भैया, अगर ऊपर 0 होता है तो क्या होगा, फंक्शन f(x) 0 हो जाएगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर 0 होता है तो आई विल टेक 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 0, 0 माइनस एज वेल एज व्हाट 0 प्लस, और उससे बेसिकली फंक्शन क्या हो चुका होगा, डिसकंटिन्यूअस हो चुका होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? चलो अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल कर दूं इसी चीज में, अगर बाय द वे डिनोमिनेटर कुछ ऐसा है 2x + 2, तो अब मैं पूछूंगा कि कहां कहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहीं नहीं होने जा रहा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो आपका x² + 2x + 2 जो है, इसमें जब आप क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, तो पता चलेगा इसके रूट्स जो है वो क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, -1 + -j। इसका मतलब किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए कायदे से ये डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर अगर 0 होगा ही नहीं तो कायदे से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होने जा रहा। और वैसे भी आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जब चेक किए थे तो आप क्या कर रहे थे, रियल वैल्यूज ऑफ x में वेरी कर रहे थे, और आप देख रहे थे रियल वैल्यूज ऑफ x में जहां भी ब्रेक पॉइंट आया है या जहां भी पेन लिफ्ट करना पड़ा है वो आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट था। लेकिन यहां तो कायदे से क्या है आपके पास, ये x = -1 + -j इसके रूट्स हैं, कोई रियल रूट नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब लिख सकता हूं मैं, फंक्शन f(x) विल बी डिसकंटिन्यूअस एट its real poles. The poles is nothing but roots of the denominator. Is that part clear? तो आप इस पूरे के पूरे सेशन को देखने के बाद जो मैंने आपको एक अलग से लिस्ट दिया है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आपके प्रॉपरली लग जाएंगे, पुराने गेट के प्रॉब्लम, सीधे सीधे उसको लगाना चालू करें। थैंक यू वेरी मच।